धीरे धीरे हम अपनी चेतना में आएंगे और हाथ पैरों को धीरे धीरे हिलाइए। फिर दोनों हाथों को आपस में रख देंगे। कर्मांड को अपने आंखों पे रखें। पूरे चेहरे पे मिलाते हुए धीरे धीरे फेस पे स्माइल लेते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू आप सभी लोग को। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज मतलब कि रामायण जी के कुछ बातें से स्टार्ट करूंगी। आज का जो है क्लास में अपने धर्म ग्रंथ जो है रामायण जी से कुछ पत्ती ली हूँ और उसी के ऊपर बताऊंगी मैं। आप जानते होंगे कि हमारे रामायण जी में वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में आप सभी नाम सुने होंगे, जिनके आश्रम में हमारी माँ सीता मैया थी और वहीं पे लोग उसको जन्म दी थी, उन्हीं के आश्रम में। तो ये हमारे मतलब कि ऋषि मुनि जो है वाल्मीकि जी, इन्होंने रामायण जी लिखे और उनका नाम रखे ये वाल्मीकि रामायण। जब ये लिखना स्टार्ट किए और कंप्लीट किए तो मतलब कि नारद जी इनसे मिलने आए और नारद जी ने कहा कि प्रभु आपने मतलब कि रामायण जी के लिख दिए हैं, कंप्लीट किए हैं, तो क्या मैं इसको मतलब कि देख सकता हूँ, इसको पढ़ सकता हूँ। वाल्मीकि जी ने कहा कि हाँ अवश्य आप देखिए पढ़िए, तो आप ही मैंने सुनाइए इसको। तो रामायण जी उन्होंने पढ़ के सुनाए। तो नारद जी कुछ, जब रामायण जी फिनिश हुआ, खत्म हुआ, तो नारद जी के चेहरे की भाव जो है कुछ अच्छा मतलब था नहीं। तो इसको देख के वाल्मीकि जी ने मतलब कि नारद से पूछे कि क्या हुआ प्रभु, आपके चेहरे पे भाव मतलब कि अच्छे नहीं आ रहे हैं, क्या बात है। तो नारद जी ने कहा कि नहीं नहीं अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं अच्छे हैं लेकिन, और यहीं पे कह के चुप हो गए। वाल्मीकि जी ने कहा कि लेकिन क्या। तो देखिए प्रभु, हम आपसे कहना चाहते हैं कि हनुमान जी ने जो रामायण जी लिखे हैं मतलब हनुमत रामायण, उसके आगे जो है अच्छा है, ठीक है, लेकिन हनुमान जी की रामायण जी जो है वो अद्भुत है। और कह के नारद जी चले गए। वाल्मीकि जी को ये बातें लग गई उनको, और उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या हनुमान जी लिख दिए कि उनकी रामायण जी लिखा हुआ अद्भुत है और मेरा अद्भुत नहीं है, मेरा अच्छा नहीं है। तो उन्होंने विचार बना लिए कि चलो अब हनुमान जी से चल के मिलते हैं हम, और उनके रामायण जी को देखते हैं कि उनके रामायण जी में ऐसी क्या खासियत है कि हमारे रामायण जी में लिखे हुए में नहीं है। तो इसके पहले जो है मतलब कि राम जी जो है ये लंका पे विजय पाके अयोध्या जी आए थे और उनका हुआ था राज्याभिषेक। और राम जी अपने मतलब अयोध्या जी में बड़े अच्छे से रह रहे थे सभी। हनुमान जी उनके चरणों में रह के उनकी सेवा मतलब किए कुछ दिन बाद मतलब हनुमान जी ने अपने राम जी से प्रभु से ऑर्डर लेके
आज्ञा लेके चले गए हिमालय पर्वत पे, वो नहीं कैलाश पर्वत पे चले गए और वहां जाके भगवान के ध्यान में लीन हो गए। हनुमान जी अपने प्रभु के ध्यान में लीन हो गए और वहीं मतलब कि उनका ध्यान करते करते वहां पे उन्होंने रामायण जी की रचना करने लगे। वहीं शिला पे भगवान के मतलब कि गुणगान भी लिखने लगे और भगवान के मतलब कि भक्ति में भी लीन रहने लगे। तभी वहां जो है ये ऋषि मुनि गए वाल्मीकि जी कैलाश पे और मैं हनुमान जी से मिले, उनको प्रणाम वगैरह हुआ, हाल चाल हुआ। फिर मतलब कि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी से पूछे कि प्रभु हमने सुना है कि आपने हनुमत रामायण लिखे हैं। हनुमान जी ने कहा हाँ लिखे हैं। तो चलिए हमको दिखाइए, हम भी देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मतलब कि सामने आपको दिख रहा है, यही शिला पे हमने लिखा है, भगवान का गुणगान सब कुछ लिखे हैं। वाल्मीकि जी दौड़े गए और रामायण जी को पढ़ना स्टार्ट कर दिए। जैसे जैसे उन्होंने पढ़ रहे थे उनके आंखों से अश्रु धारा बहे जा रहे थे, आंसू गिरे जा रहे थे। जब रामायण जी पूरा पढ़ लिए तब हनुमान जी ने देखा कि अरे इतना, तो हनुमान जी तो पूछे कि आपके आंखों से इतना अश्रु धारा क्यों बह रहे हैं, आप क्यों इतना आंसू गिरा रहे हैं। तो वाल्मीकि जी ने कहा कि सच में अद्भुत, आपकी एक एक व्याकरण, एक एक शब्द और एक एक वाक्य जो लिखा है ये अपने आप में अद्भुत है। मेरा रामायण जी लोग क्यों पढ़ेंगे, दुनिया हमारे रामायण जी को क्यों पढ़ेगा, किस लिए पढ़ेगा। हनुमान जी सब कुछ समझ गए और उन्होंने कहा कि बस इतनी सी छोटी सी बात। और उन्होंने क्या किए कि एक कंधे पे बैठा लिए वाल्मीकि जी को, आई एक कंधे पर शीले को रख लिए, शीला उठा के और चले मतलब समुद्र के किनारे गए और समुद्र में उस शिला को भगवान ने फेंक दिया, मतलब हनुमान जी ने फेंक दिए। वाल्मीकि जी देख के कहे कि प्रभु ये क्या आपने किया, आपने इतने अच्छे अद्भुत रामायण जी लिखे और इसको पानी में क्यों फेंक दिए। तो हनुमान जी ने कहा कि वाल्मीकि जी आप अपने रामायण जी के चिंता करिए, हम अपने प्रभु की चिंता कर रहे हैं। क्योंकि दुनिया आपको इसी नाम से जानेगी, आगे चल के पूरा दुनिया जो है इसी रामायण जी से आपको जानेगी। लेकिन मेरा क्या, मेरा तो जीवन में प्रभु है, आगे भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे। मेरा तो राम ही सब कुछ है। वाल्मीकि जी सब कुछ समझ गए और उन्होंने प्रणाम किए हनुमान जी को और यहाँ पे मतलब चले गए। तो यहाँ पे कहानी का सार यही है कि बहुत लोग नेम फेम के लिए काम करते हैं और बहुत लोग काम करते हैं निस्वार्थ मतलब भाव से, कि वो अपना स्वार्थ नहीं देखते हैं, बस अपने ऊपर काम करते चले जाते हैं, अपने ऊपर काम करते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा मतलब समय होता है कि आता है कि उनका नाम जो है ऑटोमेटिक वो मतलब कि सभी के जुबान पे आ जाता है। इसी तरह हमारे हनुमान जी आज भी इस सृष्टि में मौजूद हैं और हर घरों में मौजूद हैं, सबके दिलों में मौजूद हैं हनुमान जी। और यही कारण है कि हनुमान जी है आज भी इस सृष्टि में है, इस धरती पे है और सब। तो यहाँ के कहानी के सार यही है कि हम लोग को कभी भी अपने ऊपर मत नेम फेम पे जाइए और अपने ऊपर हम लोग काम करें, अपने मतलब कि कर्मों पर विशेष ध्यान दें, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा। जैसे हमारे हनुमान जी को सब कुछ मिला केवल प्रभु के नाम से। और इसीलिए कहा गया है कि भगवान से बढ़ के भगवान का नाम है, राम जी से बढ़ के राम जी के नाम में मतलब की ताकत है, शक्ति है। इसी तरह हम लोग के जो भी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जो भी हम लोग को मिल रहा है, इससे मैंने हमसे ज्यादा ताकत उस चीजों में है, उस कर्म में है, उस काम में है। तो हम लोग को विशेष ध्यान जो है अपने मतलब की कर्मों के ऊपर होना चाहिए और इसी पे ध्यान हमें देना चाहिए। तो यही कहानी का सार है।
थैंक यू, आप लोग को धन्यवाद कि आप लोग ने सुना इस कहानी को। और कहीं मतलब हमारा एक ही उद्देश्य होता है, कहानी रोज मतलब कि सुनाने का एक ही हमारा उद्देश्य है कि इस चीज को अपने अंदर उतारे। जो भी सार होता है वो हम लोग के जीवन से ही मतलब कि रिलेटेड होता है। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा एक एक मतलब चीजें स्टेप जो है अपने जीवन में उतारते चले जाएंगे तो जीवन के साथ मतलब सब कुछ कुछ चाहिए। हम लोग तो काम तो कर ही रहे हैं अपने ऊपर। जैसे थाली में भोजन आता है, केवल चावल ही रहे और केवल मतलब कि रोटी रहे तब भी थाली जो है पूर्ण नहीं है। उस थाली में चावल दाल सब्जी रोटी सलाद सब कुछ होना चाहिए, तब वो एक पूर्ण थाली बनता है। इसी तरह जीवन में हमारे हर चीज से होना चाहिए। हम मतलब कि हमें व्यवहारिक होना चाहिए, कुशल होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, हमें निस्वार्थ भावना से सेवा की भावना होनी चाहिए। तो यही चीज हमारे कहानी का सार यही होता है कि ये चीज हम थोड़ा थोड़ा अपने अंदर डालें और बाकी तो सब ऊपर मने न छोड़ना है, भगवान के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर, तो बाकी तो सब होते चला जाएगा। तो चलिए यहाँ से मतलब कि स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। और अमृत जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अमृत जी पेज नंबर है आप 42 में, नीचे हम लोग छोड़े थे आकर्षण के नियम को अच्छी तरह से समझने के लिए, यहाँ से आप रीड कीजिए। हेलो मैम, ऑडिबल है मैम? हाँ आवाज आ रही जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। है? आकर्षण के नियम को अच्छी तरह समझने के लिए आप स्वयं को ऐसी चुंबक माने जो अपने विचारों व भावनाओं के निष्कर्ष को अपनी ओर आकर्षित करती है। यदि आप स्वयं को मोटा समझेंगे तो आप दुबलेपन को आकर्षित नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही यदि आप गरीब हैं तो आप धन को आकर्षित नहीं कर पाएंगे आदि, अन्यथा यह नियम का उल्लंघन हो जाएगा। यही विचार करना। रुक जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए, कल हम लोग देखे थे, ये पार्ट थोड़ा बाकी रह गया था जल्दी में, इसलिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं कि मैंने कुछ पिछला हम लोग रिपीट कर लिया जाए। हम लोग कल देखे थे कि जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका इफेक्ट पूरा पूरा हमारे बॉडी पे होता है। और हमारे बॉडी में आप सभी भी जानते हैं कि 3 खरब से भी ज्यादा है, मतलब इससे भी ज्यादा सेल्स है। और जो भी हम सोचते हैं, जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, ये पूरा पूरा इसका असर जो है एक एक सेल्स पे जाता है। और हमारा सेल्स इस तरह से काम करता है कि जो हम फील करते हैं, जो हम कहते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम मतलब देखते हैं, उसी के अनुसार हमारा सेल्स जो है काम करता है। उसको नहीं ये मतलब समझ में आता है कि नहीं ये चीज खराब है तो ये चीज अच्छा है, ये चीज नहीं मतलब समझ में आता है। तो यहाँ हम लोग इसी को कल हम लोग रिपीट करे थे। और ये चीज के बहुत अच्छा वर्णन है हमारे पावर बुक में। पावर बुक कभी आप लोग को हो तो इसको अध्ययन करिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें बताए गए हैं। तो यहाँ पे है कि मैंने अब्राहम जी बता रहे हैं कि जैसे कि हमारी भावनाएं जो है, हमारा जो है मतलब कि विचार जो है ये चुंबक की तरह है। जैसे लोहा को चुंबक अपने तरफ खींच लेता है, उसी तरह हमारे विचार और भावनाएं जो है चीजों को अपने तरफ खींचते हैं। ये जैसी भावना और विचार हम ले आएंगे मन में, यही तरंगे जो है हमारे यूनिवर्स जाते हैं ब्रह्मांड में, और उससे जो है अट्रैक्ट होके अब वही तरंगे खींच के हमारे पास आते हैं। जैसे कि यहाँ अब्राहम जी बता रहे हैं कि हम मोटे हैं, लाख हम कितना हम करते हैं प्रयास, जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, डाइटिंग करते हैं, और फिर भी हमारे मन में आता है कि भाई हम तो मोटे के मोटे हैं, हम तो दुबले हो ही नहीं रहे हैं, लाख प्रयास करें फिर भी हम मोटे ही हैं। तो ये चीजें जो है हम अपने शब्दों में वो कर्म को तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, अपने मतलब कि शब्दों में बार बार बोले जा रहे हैं हम तो मोटे हैं, मोटे हैं,
हमारा जो है मतलब मोटापा जा नहीं रहा है, हम कुछ भी कर रहे हैं हमारा मोटापा बना ही है। तो ये मोटापा जो है, मोटे जो है शब्द हमारे जुबान पे बार बार आ रहे हैं, और यही चीज मतलब कि इसी के यही वजह है कि हमारा जो है मोटापा खत्म नहीं हो रहा है, क्योंकि जो हमें नहीं चाहिए उसको नहीं बोलना है। जब उसी वर्ड को हम बार बार रिपीट करेंगे तो वही अट्रैक्ट होके हमारे पास आएगा। तो हमें यदि मतलब दुबला होना है तो मोटा ना बोल के हमको मतलब शब्दों में अपने दुबला लाना है, कि हम तो धीरे धीरे दुबले हो रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं डाइटिंग, इसका पूरा पूरा असर हमारे ऊपर हो रहा है। हमारा शरीर जो है फिट हो रहा है, हम दुबले हो रहे हैं धीरे धीरे। तो अब आपने इस शब्द को जो हमें चाहिए वो शब्दों को आपने हमें मतलब जुबान पे लाना हम लोग स्टार्ट मतलब कि हो गया। तो जो हम बोलेंगे वही हमारे शरीर पे असर होगा। तो यहाँ पे यही मतलब अब्राहम जी बताए हैं कि जैसे कि आप देखेंगे कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि अलादीन के चिराग, आपने सुना होगा अलादीन के चिराग। उससे चिराग से जो भी कहो वो कहता जो जो हुक्म मेरे आका। वही हमारे सेल्स हैं, वही हमारी भावना और मतलब विचारों की जो तरंगे हैं, जो हम सोचते हैं जो करते हैं वो भी कहते हैं जो हुक्म मेरे आका, अब वही चीज को कर देते हैं। अब ऊपर से भी हो जाता है तथास्तु। तो यही चीज है कि हम लोग इस चीज को समझ गए हैं। अब इस चीज के प्रति हम अवेयर भी हो गए हैं, जागरूक भी हो गए कि नहीं, हमें जो शब्द नहीं चाहिए, जो चीज हमें जीवन में नहीं चाहिए, उसके प्रति ना हम मतलब सोचेंगे, ना विचार लाएंगे, ना उसको जुबान पे अपने मतलब की शब्दों में लाएंगे। जो हमें चाहिए वही बोलेंगे, अपोजिट ही बोलेंगे हम। और इसी तरह देखिए फिर हमारे जीवन पे, हमारे लाइफ पे कैसे कैसे इसका प्रभाव आ रहा है। तो चलिए कल का ये रिपीट हम करे हैं, आगे बढ़ते हैं। विचार करना ही आमंत्रित करना है, यहाँ से पढ़ेंगे हमें। विचार करना ही आमंत्रित करना है। आप आकर्षण के नियम की ताकत को जितना अधिक समझेंगे, उतना ही अधिक आपको इसके द्वारा अपने विचारों को सुदेश्य निर्देशन में दिलचस्पी बढ़ेगी। क्योंकि आप जो चाहते हैं, आपको वही मिलता है, फिर वह आपको पसंद हो या ना हो। बिना अपवाद आप जिस भी वस्तु पर विचार करते हैं, उसी को आमंत्रित कर लेते हैं। जब भी आप आकर्षण के नियम द्वारा अपनी किसी इच्छा पर थोड़ा भी विचार करते हैं, तो वह निरंतर बड़े से बड़ा तथा ताकतवर से ताकतवर होता जाएगा। जब आप किसी ऐसी वस्तु पर विचार करते हैं जो आपको नहीं चाहिए, तो आकर्षण का नियम उसे भी विकसित कर बड़े से बड़ा कर देता है। विचार जितने अधिक बड़े होंगे, उनमें शक्ति भी उतनी ही अधिक होगी, तथा उनके आपके अनुभवों में शामिल होने की संभावना उतनी ही प्रबल हो जाती है। यहीं रुक जब जाएंगे आप हम, अमृत यहीं रुकेंगे। देखिए यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप आकर्षण के नियम को ताकत माने जितना ही अधिक इसको समझेंगे, इसके ताकत उतना ही आपको मालूम होगा कि आकर्षण के नियम पे ही पूरा दुनिया हमारा चल रहा है, हमारा जीवन इसी के ऊपर चल रहा है। इसीलिए अब्राहम जो कहे हैं कि सबसे बड़ा प्रकृति का सबसे महान नियम है तो आकर्षण का नियम है। और इसी से हमारा ब्रह्मांड जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और चल रहा है। हम आप लोग से बताना चाहूंगी और एक तरह से रिक्वेस्ट भी करूंगी कि लुइस हेले का फिल्म है, मूवी है द सीक्रेट। अगर संभव हो तो आप इस मूवी को देखिए, गूगल से, यूट्यूब से निकाल के, है यूट्यूब पे भी है, गूगल जहां से भी आप ले आपको मिल जाएगा। और इस मूवी में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझाया गया है, आकर्षण के नियम को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, और ये आकर्षण के नियम सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि इसका असर हमारे जीवन पर किस तरह से है, यानी कि पूरा पूरा है हमारे मतलब जीवन पे। तो यहाँ पे अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स जो है, हमारा ब्रह्मांड जो है, वो ये नहीं उनको मालूम कि बुरा क्या है, अच्छा क्या है, ये कुछ भी नहीं मालूम। और न ही उनके मतलब कि शब्दों में है, नहीं नहीं शब्द भी नहीं है।
केवल क्या है, तो केवल फीलिंग्स है। केवल एक ही चीज है, फीलिंग्स। जैसा हम फील लाएंगे अपने मन में, क्रोध के, ईर्ष्या के, प्रेम के, दया के, धर्म, जैसा हम फील लाएंगे वही हमारे यूनिवर्स के पास जाएगा, वही फीलिंग, अब वही चीज हमारे पास लौट के आएगा। जिस चीज में जितनी ताकत भरेंगे हम, जिस चीज पे जितना फोकस होंगे, बुराई पे ज्यादा हम होंगे फोकस, वही हमारे साथ ज्यादा आएगा हमारे पास चल के, वो उतने ही उसमें ताकत बढ़ती जाएगी। अच्छाई पे जितना फोकस होंगे, अच्छाई के प्रति जितना फील करेंगे, उसमें उसी तरह की ताकत आएगी और वही हमारे पास उसी तरह से आएगा बढ़ के। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को ताकतवर बना रहे हैं, अपनी अच्छाई को ताकतवर बना रहे हैं या कि अपने बुराई को हम ताकतवर बना रहे हैं। हम मतलब कि कल भी इसके ऊपर चर्चा मतलब हुआ था कि हम लोग को बरसों बरसों के पास्ट की जो दुख की बातें हैं, दुख के चीजें हैं, जो दुख के क्षण हैं, एक एक शब्द हमें मतलब सेंटेंस हम लोग को याद रहता है। और जितने भी सुख के भी पल आए होंगे, काफी सुख के पल आए होंगे, इंजॉय के पल आए होंगे हमारे मतलब की लाइफ में, लेकिन आप उसको बैठ के याद करेंगे तो आपको काफी टाइम लग जाएगा याद करने में। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने दिल में लिया ही नहीं। जो सुख का पल आया, जो इंजॉय का पल आया, बस उसको कभी अपने दिल में नहीं लिया। और जो दुख का पल आया, जो दुख की घड़ी आई, उसको अपने से पकड़ के इस तरह से अपने दिल में रख लिए और इस तरह से हम फोकस है उसके ऊपर कि बरसों बरसों के 5 बरस 10 बरस के पहले की बातें हमको सब याद है। काश हमको सुख का दिन याद होता यहाँ पे, काश हमको वो इंजॉय के दिन याद होता, तो आज हमारी जीवन जो है इंजॉय से भरा होता और सुखों से भरा होता। खैर, जितनी टाइम निकल गई। अब हम लोग को फोकस होना है कि जो भी हम लोग के पल ऐसे सामने आए, पहले तो हम लोग को उसको दिल में नहीं लेना है, उसको तो हम लोग को रिलीज करना है, हर संभव करना है रिलीज। और इसको सेल्फ लव में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से आप क्षण में अपने से क्रोध, ईर्ष्या, स्ट्रेस, तनाव, जलन, जो कुछ भी आपके मन में है, जितनी भी निगेटिव चीजें हैं, अपने आप से कैसे आप दूर करें, क्षण भर में आप अपने आप से कैसे दूर करें, इसको बहुत अच्छे से उसमें वर्णित है सेल्फ लव में। तो यही चीज है कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि जिस चीज में हम ताकत देंगे वही जो है हमारे साथ ताकतवर बन के आएगा और बड़ा होते जाएगा और बड़ा होते जाएगा। तो ये तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि किसको ताकतवर बनाना है और किसको बनाना है कमजोर, किसको अपने जीवन में एंट्री देना है और किसको अपने जीवन से आउट करना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे मतलब कि अमृत जी रीड करेंगे। जब आप कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसे आप पाना चाहते हो, तो आप कहते हैं कि हाँ, मुझे यह चाहिए। उस पर एकाग्रचित होकर आप उस अनुभव को आमंत्रित कर लेते हैं। वैसे ही जब आप कुछ ऐसा देखते हैं जो आपके लिए अवांछित है, तो आप चिल्ला उठते हैं, नहीं नहीं, मुझे यह नहीं चाहिए। इस बार फिर अपने अपनी एकाग्रता द्वारा उसे अपने अनुभव में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर लिया। इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में कुछ भी अपवाद नहीं है। आपके ध्यान केंद्रित करते ही यह आप में एक संपदन पैदा कर देता है। यदि यह आपके ध्यान या जागरूकता में अधिक समय तक बना रहा, तो आकर्षण का नियम इसे आपके अनुभव में वास्तविक बना देगा। क्योंकि उसकी पुस्तक में ना शब्द नहीं है। इसे और अधिक स्पष्ट करते हैं, जब आप किसी चीज को की ओर देखकर चिल्लाते हैं, नहीं, मैं इसे अनुभव करना नहीं चाहता, चले जाओ, तो उस समय आप उसे अपने अनुभव में आमंत्रित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस आकर्षण आधारित ब्रह्मांड में ना जैसा कोई शब्द नहीं है। उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना उससे कहता है कि हाँ, मेरे पास आओ, मैं इसे पसंद नहीं करता। यही सौभाग्यवश रुक जाएंगे अमृत, अमृत यहाँ पे रुकेंगे। देखिए अब्राहम जी कहते हैं कि मतलब कि ब्रह्मांड के डिक्शनरी में न शब्द है ही नहीं,
नहीं है ही नहीं। कुछ चीजें जो है हम नहीं चाहते हैं, अपने जुबान से बोलते कि नहीं 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 चाहिए हमें, लेकिन वहां तो नहीं है ही नहीं। और उस चीज को हम माने मतलब कि रिपीट भी करते हैं, तो क्या होता है कि नहीं तो है ही नहीं, और उस जो शब्दों को बोल रहे हैं वो वहां पे हाँ हो जा रहा है। हम नहीं चाह रहे हैं, फिर भी वो वहां पे हाँ हो जा रहा है, और वो चीजें हमको लौट के आ रहा है। इसीलिए अब्राहम जी बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं कि जो हमें नहीं चाहिए उसको अपने जुबान पे लाना ही नहीं है, अपने मतलब कि अंदर अपने भावना में नहीं लाना है, अपने सोच में नहीं लाना है, उस शब्दों को लाना ही नहीं है। जो हमें चाहिए सिर्फ वही लाना है, सिर्फ वही बोलना है। इसको बार बार इन्होंने इसको बहुत अच्छे तरीके से बार बार इसको मतलब कि रिपीट किए हैं कि जैसे कि हम नहीं नहीं बोलते हैं तो हमारे मन में एक तरह के उसी तरह का वाइब्रेट, वही उसी तरह के कंपन हमारे दिमाग में जो मूवमेंट होता है, तो ये कंपन वाला ही होता है, वाइब्रेट होता है। तो जब नहीं नहीं बोलते हैं तो ये ज्यादा मतलब कि तेजी तेजी से कंपन होता है, और वो चीजें नहीं तो है ही नहीं। अब वो चीज जाके और जाके तरंगे हमारे मिलती है ब्रह्मांड के मतलब की तरंगों से। जिस तरह की तरंगे हम छोड़ते हैं उसी तरह के तरंगे जो है ब्रह्मांड में भी मौजूद है, और दोनों जाके मतलब कि कनेक्ट हो जाते हैं, दोनों मिलते हैं, और फिर वही चीजें बढ़ के हमारे पास आ जाता है। तो यहाँ अब्राहम जी कहे हैं, अब तो हम लोग बहुत अच्छे तरह से समझ चुके हैं कि जो हमें नहीं चाहिए उसको अपने जुबान पे अपने जिंदगी में उन शब्दों को नहीं लाना है, अपने मन में नहीं लाना है। उसको कोशिश करना है कि कैसे इसको जल्दी से जल्दी अपने से दूर करें, इसको नजरअंदाज करें, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सौभाग्यवश सौभाग्यवश आपकी इस भौतिक समय स्थान वास्तविकता में चीजें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती। आपके द्वारा किसी पर विचार करने और उसके वास्तविक बनने के बीच कार्यान्वयन काल का लंबा समय रहता है। इस कार्यान्वयन काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। इसके प्रत्यक्ष होने से बहुत पहले ही आप अपनी अनुभूति को परख कर यह निर्णय ले सकते हैं कि आप इसे अपने अनुभव में प्रत्यक्ष करना चाहते हैं या नहीं। यदि आप इस पर अपना ध्यान बनाए रखेंगे तो वह चाहे आपके लिए वंचित हो या अवंचित, उसका वास्तविक होना निश्चित है। यहीं आपके रुक जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे अमृत। देखिए मतलब कि यहाँ पे अब्राहम जी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं कि सौभाग्यवश हम लोग का सौभाग्य है, हम लोग का भाग्य है कि ब्रह्मांड ने जो चीज हम सोचते हैं, जो चीज अपने मन में थॉट लाते हैं, और जब तक ये थॉट हमारा पूरा होता है इसके बीच काफी हमें समय मिल जाता है कि हम इस चीजों को पाए कि ना पाए। यानी भगवान हमको निर्णय मने लेने में थोड़ा बीच के हमको टाइम दे दिए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल मैंने देना चाहूंगी यहाँ पे, तो और अच्छा तरीके से क्लियर होगा इस चीज को। कि जैसे कि मान लीजिए हम घर में बैठ के देख रहे हैं मूवी, और मूवी में हम देख रहे हैं कि शेर जो है आ रहा है, और अचानक फील हो गया कि मैंने ना शेर अगर हमारे सामने आके ये खड़े हो जाए तो, अगर ये टाइम नहीं मिला होता बीच का गैप, हम जैसे ही सोचे वो चीजें हमारे सामने अचानक आके खड़ा हो जाए उसी वक्त, तो सोचिए कि हमारा क्या मतलब कि होगा हाल। अगर जो हम मूवी देख रहे हैं उसमें देखे कि शेर दौड़े हुए आ रहा है, और हम सोच ले कि ये शेर हमारे पास आके खड़े, उसी वक्त तुरंत शेर प्रकट हो जाए हमारे घरों में, हमारे सामने, तो आप 1 मिनट के लिए इसको फील कीजिए कि क्या हाल होगी। ना अपने आप को हम बचा पाएंगे और ना ही अपने फैमिली को हम बचा पाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए सौभाग्य है, यहाँ पे अब्राहम कह रहे हैं कि हम लोग को बहुत सौभाग्य है कि कुछ क्षण मिलता है, माने क्षण क्या, वक्त मिलता है, वक्त मिलता है। हम लोग जो भी सोचते हैं और उसको जब तक वो पूरा होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस सोच में, उस थॉट में, उस भावना में कितना हम पावर डालते हैं। और वो जितना पावर डालेंगे उतना ही कम समय में वो चीजें पूरा होगा।
तो हमारा जो है ड्रीम इसीलिए बताया गया है कि सपनों को अपने लिखिए, अपनी मतलब कि ड्रीम लिस्ट बनाइए आप, और उसको देखिए। किसी के सपने जो है 1 महीना में पूरे हो जाते हैं, किसी के 2 महीना, 6 महीना, साल भर के ये वक्त मिलता है हमें बीच का। तो इसीलिए अब्राहम कह रहे हैं कि हम लोग बहुत सौभाग्य है कि हम लोग जो भी चीजों को सोचते हैं, समय, स्थान, वास्तविकता में चीजें तुरंत अनुभव में प्रत्यक्ष नहीं होती है। जो चीज हम सोचते हैं वह तुरंत हमें नहीं मिलता है। ये आपके द्वारा किसी पर विचार करने या वास्तविक बनने के बीच जो समय काल, जो कार्यान्वयन काल का लंबा समय जो रहता है, इस काल में आपको अपने अवधान को अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति की ओर पुनः प्रेषित करने का अवसर मिल जाता है। और जो चीजें हमें नहीं चाहिए, सपोज डैट हमने उसको फील कर लिया कि ये चीजें चाहिए, और उसके बारे में हमको कुछ चीजें जो है डिमेरिट मालूम चल गया कि नहीं, ये चीजें तो हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमको तो अपने ड्रीम लिस्ट में इसको लिख लिए हैं, इसके अपने मन में बैठा लिए हैं। तो आप चाहें तो उसको बोल भी सकते हैं, कट कट कट, 3 बार कट कट करेंगे आप, तो वो चीजें आपके दिमाग से कट हो जाएगा, क्योंकि आपने शब्दों पे शब्द बोला, आपके सेल्स सुने, उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, और तुरंत वो चीज कट हो जाएगा। तो यही चीज है कि मैंने अब्राहम कह रहे हैं कि हम लोग जो सोचते हैं और जो मतलब सपने पूरे होते हैं, उसके बीच हम लोग को समय मिल गया है कि वो चीजें तुरंत नहीं मिलता है। एक वक्त पर, एक समय पे आके हमको वो चीज प्राप्त होता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम अपने सपनों में कितना पावर डालते हैं। अब हम ही को मतलब की इच्छा है कि डायमंड रिंग चाहिए, तो केवल हमको सोचना है कि डायमंड रिंग चाहिए, उस पे फोकस हो जाइए। अब उस पे पावर डालना है, सिर्फ और सिर्फ हमें पावर डालना है। अब नहीं जानते हैं कि ये डायमंड रिंग किधर से आएगा, कहाँ से आएगा, कौन लाके हमको दे देगा गिफ्ट, कैसे क्या होगा, हमको इसके बारे में नहीं सोचना है। केवल हमको उस पे फोकस होना है, अपने सपनों में रोज पावर डालना है। इसीलिए हम कहती, कल रिपीट की, आज थोड़ा सा हम भी भूल गए कि जब भी हम लोग मॉर्निंग में मेडिटेशन करें, रात में भी हम लोग 10 मिनट करते हैं सोने के पहले, ध्यान में जाते हैं। जब भी आप ध्यान में जाए, उसके पहले अपने सपनों को एक बार रिपीट कर लीजिए। आप लोग एक बार जो भी आपके सपने हैं, ध्यान में जाने से पहले उसको एक बार अपने दिमाग में उसको सोच लीजिए, रिपीट कर लीजिए, और ब्रह्मांड से उसकी प्रार्थना भी कर लीजिए। फिर ध्यान में जाइए, तो देखिए उन सपनों को कितना पावर मिलता है, कितना जल्दी वो पूरा होता है। तो सबसे ज्यादा पावर मिलता है हमारे, जब हम ध्यान में जाने के पहले। तो इस पे अब विशेष फोकस हो जाएंगे हम, और ये अपने आदत में हम लोग शामिल करेंगे। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि जो हम सोचते हैं, और जब तक वो हमारे थॉट पूरा होते हैं, उसके बीच हमें सौभाग्यवश समय मिल गया है। तो आगे पढ़ेंगे अमरीश जी। आपके इन आपके नियमों के बारे में कोई जानकारी न होने पर भी ये बिना आपको पता चले आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यदि आपने इस आकर्षण के नियम के बारे में कभी नहीं सुना हो, तो भी इनका शक्तिशाली प्रभाव आपके जीवन के अनुभवों में सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। जब आप यहाँ लिखे लिखे हुए को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान रखेंगे, तो आपको अपने विचार व्यक्त करने तथा उनके आप तक पहुंचने के बीच का सहसंबंध दिखाई देगा। तब आप इस आकर्षण के नियम की शक्ति को समझ सक पाएंगे। जब आप अपने विचारों को स्वदेश से निर्देशित निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होने लगेंगे। आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं एवं परिस्थितियों से परिपूर्ण विशद स्थल है, जिनमें से कुछ आपके लिए वंचित होंगे, तो कुछ अवंचित भी होंगे। जब आप इस भौतिक जगत में आए थे, तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए आप अपनी सभी
नापसंद वाली चीजों को हटाकर अपनी मनपसंद चीजों को स्वीकृत करना कभी भी आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं था। आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करते आए हैं जिसे आपने चुना है। इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी होगी। आपके चुनाव में आप उनके चयन में बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपकी तरंगे प्रभावित होंगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। यहीं रुक जाएंगे अमृत। देखिए यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से अब्राहम जी ने बताया है कि आपके नियमों के बारे में कोई जानकारी हो या ना हो, जो ये ब्रह्मांड के नियम जो है हमको जानकारी हो या ना हो, इसके बारे में पहले तो हमें नहीं था। इस चीजों पे हम अवेयरनेस नहीं थे, हमारे ये जीवन में नहीं आया था ये आकर्षण का नियम, हम इस पे फोकस भी नहीं थे, हमको मालूम भी नहीं था। तब भी ये नियम हमारे ऊपर लागू हो रहा था, तभी ये नियम हमारे ऊपर काम कर रहा था। हमको नॉलेज नहीं भी था तब भी, लेकिन उस वक्त था कि हम नहीं, हमको जानकारी थी तो हमको कुछ भी सोचना, कुछ भी करना उस चीज पे था डिपेंड। लेकिन अब हम जान गए हैं, अब हम इसके नियम के बारे में शक्तिशाली प्रभाव से आपके जीवन के अनुभव से सब जगह प्रत्यक्ष दिखेगा। अब आप याद करिए तो आपको जो भी पिछला मतलब समय आपके निकले हैं, गए हैं, और आप याद करेंगे तो आपको मतलब कि सब कुछ मालूम होगा, आपको प्रत्यक्ष आपके सामने मतलब दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे अब्राहम जी बोल रहे हैं कि जब यहाँ लिखे हुए को पढ़ने के बाद इस पर ध्यान रखेंगे तो आपको अपने विचार व्यक्त करने तथा आप तक पहुंचने के बीच संबंध दिखाई देगा। अब इसीलिए बोला जाता है कि अपने सपनों को लिखिए, अपने ड्रीम को लिखिए, क्योंकि लिखा हुआ चीजें जो है अभी हम सोचेंगे और 2 दिन बाद आप चाहेंगे कि ये मतलब कि हमें याद रहे, और 2 दिन बाद ही आप भूल जाएंगे कि आपने 2 दिन पहले आपके दिमाग में क्या थॉट आई थी, आपने क्या मतलब सोचे थे, इस चीजों को आप भूल जाएंगे। लेकिन वही चीज आप नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। अगर आप 10 दिन, 20 दिन, 6 महीना, साल भर कभी अपने डायरी को खोलते हैं, अपने रजिस्टर को खोलते हैं, तो जो लिखे हैं वो सामने आपके आ जाएगा और आपको याद आएगा कि अरे हम तो इस डेट को, इस समय इस चीज को मतलब लिखे थे और आज मेरे जीवन में ये चीजें हो रहा है। तब आपको पता चलेगा कि ये आकर्षण का नियम किस तरह से आपके जीवन में काम कर रहा है और किस तरह से लागू हो रहा है। तो इसीलिए मैं आप लोग से कहना चाहूंगी कि आज आप लोग अपने ड्रीम को बना नहीं भी मतलब लिखे होंगे तो आज आप लोग जरूर मतलब लिखिएगा अपने डायरी में, अपने रजिस्टर में आप अपने ड्रीम को लिखिए, अपने मतलब सपनों को, और उसको रख दीजिए, क्योंकि आपने ब्रह्मांड में उस थॉट को अब छोड़ दिए लिख के। अब देखिए कि वो कितने दिन में आपके पास उस सपने आपके पूरे होते हैं, कितने दिन में, ये तो आकर्षण का नियम ही बताएगा। और इस चीज को जो हमने नाम रखे हैं कि द सीक्रेट मूवी, उसमें दिखाया है कि एक व्यक्ति जो है अपने मतलब कि छोटा सा जॉब मैंने कर रहे हैं और उनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन उनके पास उस तरह से वो सक्षम नहीं है। और लेकिन उनके मन में रात दिन ये मतलब कि उनके ड्रीम रहता है, बड़े बड़े ड्रीम है कि हमको तो लाइफ में ये करना है, ऐसे करना है, ये रहना है। वो रात दिन अपने सपनों को देख रहा है और एक दिन उन्होंने डायरी निकाला, अपने सपनों को उसमें पूरा लिख दिया कि हमारी जो है मतलब कि आगे चल के जॉब, ऐसी जॉब मिलेगी, इतनी मतलब कि सैलरी मिलेगी, हमारा जो है एक आलीशान फ्लैट होगा, एक आलीशान मतलब कि बंगला होगा, इस शहर में होगा, अपने मन पसंद, हमारी जो शादी होगी, लाइफ पार्टनर जो मिलेगी वो ऐसे होगी, वो ऐसे बिहेव की होगी। वो पूरे अपने सपनों को लिख डाले उस डायरी में और उसको लिख के छोड़ दिए, रख दिए। समय निकलते चला गया और वो भूल गए, डायरी को उनको याद भी नहीं था, लेकिन उस डेट में उन्होंने लिख के उस डायरी को रख दिए। कुछ दिनों बाद वो डायरी को भी उन्होंने भूल गए, किसी बक्से में उन्होंने डायरी को डाल दिए। समय निकलते चला गया, उनकी शादी हुई,
बच्चे हुए उनके, जॉब भी जैसा उन्होंने मतलब सोचा था वही जॉब भी मिला, जितना मैंने सैलरी उनको चाहिए था उसी तरह का मतलब सैलरी भी मिला। और जिस शहर में वो रहना चाहते थे वहां उसी शहर में उनका हुआ। और ये समय को पूरा होने में उन्होंने जब सपने लिखे, इसको पूरा होने में उनको वक्त लगा 5 बरस के। 5 वर्ष बाद वो जिस शहर में वो मतलब कि सेटल होना चाहते थे वहां वो सेटल हो गए थे। उस तरह के फ्लैट में रह रहे थे। और उनका जो है बेबी जो है अब मतलब कि 5 बरस का बेबी हो गया था। और वो खेलते खेलते जिस मतलब कि बक्से में ये डायरी को रखे थे उसी पर वो बच्चा जो है खेल रहा था। तभी उसको ध्यान आया कि इस बक्से में क्या है। तो वो अपने पापा से बोला कि पापा इसमें क्या है, इसमें क्या मैंने आप रखे हो। इनको ध्यान आया कि चलो ये तो मैंने काफी दिन से ये पड़े हैं बक्सा, देखिए इसमें है क्या। और उन्होंने खोला तो देखा कि उनकी बैट बॉल बैडमिंटन वगैरह जो भी खेलते थे ये सारे सामान है। उसी में एक डायरी उनको मिल गया। वो डायरी को निकाले और डायरी को खोले, देखे तो उनकी आंखों से आंसू गिरने लगा कि उन्होंने जो जो आज से 5 वर्ष पहले जो डेट उन्होंने लिखा था 5 वर्ष पहले, जो जो जैसे जैसे लिखे थे एकदम सेम टू सेम वही उनके लाइफ में सब कुछ मिल गया था। जैसा उन्होंने अपने मतलब सोचा था कि हमारी जॉब ऐसी हो, एकदम वही जॉब उनको मिल गया था। सैलरी इतनी हो तो वही सैलरी भी उनको मिल रहा था। हमारी जो है लाइफ पार्टनर बीवी हमारी ऐसी हो, सेम वही बिहेव की, वही चीज के मतलब उनके उसी लड़की से शादी हुई थी उनकी। और उनका फ्लैट ऐसा हो इस शहर में सब कुछ। ये देख के उनके आंखों से आंसू गिरने लगा कि हम तो ये मतलब सपने लिख के भूल गए थे और आज ये सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ मेरे लाइफ में आ गया। बेटा ने पूछा कि पापा आप क्यों रो रहे हैं, क्यों आंसू गिर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बेटा देखो ये सपने हमारे जो लिखे हैं ये सब कुछ हमारा मिल गया, पूरा हो गया। तो इस तरह से ब्रह्मांड काम करते हैं, इस तरह से हमारी थॉट जो है काम करता है। तो इसीलिए सभी लोग कहते हैं अब समझ में आया कि सपनों को अपने लिखिए, लिख दीजिए और उसको फोकस होना तो होइए या तो रख दीजिए, क्योंकि आपने वो ब्रह्मांड में अपने थॉट को छोड़ दिए हैं। अब देखिए कि इसको पूरा होने में कितना वक्त लगता है। लेकिन यहाँ पे मतलब कि कह रहे हैं कि अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप अपने विचारों को सब उद्देश्य निर्देशित कर जो अनुभव करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको जीवन के सभी विषयों में इच्छित जीवन अनुभव प्राप्त होंगे। अब यहाँ पे फिर से इन्होंने उसी चीज को फोकस किया है कि यदि हम दुख की बातें याद करते रहेंगे, दुख के अनुभवों को क्षण को याद करते रहेंगे तो वही चीज मेरे लाइफ में आएगा। आज जब सुख की बातें को अनुभव करेंगे तो वही चीज मेरे लाइफ में आएगा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी आपको, एक और इसको क्लियर करना चाहूंगी कि सपोज डेट माने इच्छित चीजें अवांछित चीजें जो हमें चाहिए और जो हमें नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं मतलब कि ये सब रिलेटेड है। ये सब चीजें जो है एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। सपोज डेट कि आपको किसी ने चाय बना के दे दिया, चाय बना के ले आया, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम इसको चाहें तो इस चीज को बढ़ाना चाहें तो अपने अनुभव से, अपने तारीफ से, जो लोग हमारे चाय बना के दिया, जो पर्सन चाय बना के दिया उसको इस तरह से थैंक यू बोलिए, इस तरह से उसको तारीफ कीजिए कि उसको लगे कि हम तो चाय नहीं इनको अमृत ला के दे दिए, उसको इस तरह से फील हो। वो भी अनुभव में अपने लाए, आप भी अनुभव में वही दिए। तो देखिएगा कि मतलब सेकेंड दिन जो है वो चाय लाएगा तो इसके साथ आपको समोसा ये पकौड़ी भी लाके आपको देगा। ये चीजें बढ़ जाएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपने उस चीज को इतना ज्यादा फोकस दे दिए, इतना ज्यादा उसको फील दे दिए कि वो चीजें बढ़ के आपके जीवन में आ गई। और सामने वाला क्या हुआ, बहुत खुश हो गया। आपने ब्रह्मांड को क्या दिए, खुशी दिए।
अच्छाई दिए तो वो चीज को बढ़ के आ गया। और कुछ चीजें जो है हमारे लाइफ में अवांछित है, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन हमको किसके तरफ अट्रैक्ट होना है, किसके तरफ क्या करना है, उसके तरफ हमको माने यही चीजें अपने लाइफ में लाना है और इसी को अनुभव करना है। यही मतलब कि कह रहे हैं अब्राहम जी कह रहे हैं कि आप आपका भौतिक जगत विविध व अद्भुत घटनाओं व परिस्थितियों से परिपूर्ण विशद स्थल है, जिनमें से कुछ आपके लिए वांछित होंगे, जो अनुभव आपको अच्छे लगेंगे, और कुछ अवांछित होंगे, जो अनुभव आपको पसंद नहीं आएंगे। वो भी होंगे आपके लाइफ में, जो पसंद नहीं भी आएंगे वो भी आपके आपके लाइफ में आएंगे। जैसे कि मतलब जो पसंद, अभी तो पसंद वाला हमने बता दिया कि जो पसंद है उसको तारीफ कीजिए, उसको बढ़ावा दीजिए, तो वो बढ़ के आएगा। लेकिन जो अवांछित है, जो हमें नहीं पसंद है, फिर भी उसको अपने लाइफ में रखना है। तो कैसे रखना है, तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि किचन में समझ लीजिए कि आपकी सारी चीजें बहुत अच्छी है, सब कुछ खाने पीने के सब कुछ हमारे जीवन से रिलेटेड है, लेकिन इसी किचन में एक कोने में डस्टबिन है। तो डस्टबिन क्या है, ये आपके लिए मतलब अवांछित ही है, आपको नहीं पसंद है क्योंकि उसमें गंदे चीज रखे जाते हैं, फिर भी आपको जीवन में उसको शामिल रखना है। क्योंकि मैंने आप सपोज डेट आप किचन में मतलब कि सब्जी काटे, अगर वो डस्टबिन नहीं रहेगा तो आपके छिलके पूरे मतलब कि किचन में फैले रहेंगे, कहीं आपको उसको उसका जगह नहीं देंगे। जो अवांछित चीजें हैं उसको भी देने के लिए जगह चाहिए हमें। तो ये छिलका क्या है, हमारे लाइफ का अवांछित चीज है, जो कि इसको डस्टबिन ही चाहिए। तो कुछ चीजें जो है हमारे जीवन में हमारे मन का है वो तो चाहिए चाहिए, और जो चीजें हमारे मन का नहीं भी है उसको भी शामिल करना है अपने लाइफ में। तो ये चीजें, जो चीजें हमारे मन का नहीं है उसको किस तरह से अपने जीवन में शामिल करना है, कैसे लाना है, ये हमको अपने ऊपर डिपेंड करता है ये चीजें। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं फिर से कि जब आप इस भौतिक जगत में आए थे तो विश्व में सब कुछ अपनी मान्यताओं के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए अपनी नापसंद वाली चीजों को हटाकर अपनी मनपसंद चीजों को स्वीकृति करना कभी भी आपकी आकांक्षा में शामिल नहीं था। यानी कि आप तो मने इति जानते ही हैं कि हमारी इच्छा में जो चीज हमें नहीं चाहिए था वो चीजें हमारी हमारी मतलब कि इच्छा में नहीं है। जैसे कि यहाँ पे और क्लियर आपको करना चाहूंगी कि ऑथर यही कहना चाहते हैं अब्राहम जी कि आप सपोज डेट की मतलब कि गए किसी शॉप पे अपने लिए ड्रेस लेने, तो आपके ड्रेस की कलर समझ लिए आप घर ही से अपना दिमाग में फोकस बना के गए कि आज हमें जो है येलो कलर का ड्रेस लेना है, ये इस कलर का ड्रेस लेना है। तो आपने घर से दिमाग में बना के चले गए कि हमको इसी टाइप में, इसी डिजाइन के, इसी कलर के ड्रेस लेना है। आप जब दुकान पे गए वैसा आपने मतलब कि बोला उस शॉपकीपर से कि हमको इसी टाइप में आप ड्रेस दिखाइए, वो दिखा रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं, अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपको जो चाहिए उसी पे फोकस होइए। लेकिन हम लोग क्या मतलब कि करते हैं, हम लोग तो अपना चॉइस बता दिए कि येलो कलर का चाहिए, ये डिजाइन का चाहिए, वो दुकानदार निकाल रहा है, तब तक हम लोग की ध्यान जो है और जगह चला जाता है। तो रेड कलर पर, तो ब्लू कलर, और सब ड्रेसें हैं जो ब्लू कलर के हैं, रेड कलर के हैं, ग्रीन कलर के हैं। अब क्या हम थॉट लाते हैं, अरे ये तो बहुत बकवास लग रहा है, अरे ये तो देखने में एकदम बोरिंग कलर है, तो ये डिजाइन अच्छा नहीं है। अब ये थॉट हम लाने लगे, ये क्या हुआ, यहाँ पे फिर वही हम रिपीट कर दिए। तो यहाँ पे अब्राहम जी कह रहे हैं कि आपको जो नहीं चाहिए उस पे फोकस मत होइए, उसकी तरफ उसकी बुराई भी मत कीजिए। नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन उसकी बुराई भी नहीं करेंगे। तो हम क्या मतलब करते हैं, जो चीज हमें नहीं चाहिए उसकी हम बुराई करना स्टार्ट कर। अब रेड कलर हमें नहीं चाहिए, ब्लू कलर नहीं चाहिए, ग्रीन कलर नहीं चाहिए, नहीं फोकस होंगे, लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी बुराई भी करना स्टार्ट कर देते हैं। अरे ये तो बकवास है, तो ये कलर ऐसा है, तो ये बोरिंग है, तो ये डिजाइन बेकार है।
ये चीजों पर फोकस हो जाते हैं और चीजें क्या होती है हमारी कि हमारे पास अच्छे आते आते फिर वो निगेटिव में चली जाती है और फिर वहीं ब्रेक लग जाता है। तो यही चीजें हैं कि हम लोग इस चीज को अब जानकारी हो रहा है, अब तक हम लोग को नॉलेज में नहीं था तो नहीं समझ पा रहे थे, अब तो हमारे नॉलेज में चीजें आ रही है, अब इसके प्रति हम अवेयर हो रहे हैं। तो अब हम दुकानों पे जाएंगे तो जो चीजें हमें चाहिए अब उसी पे फोकस होंगे, बाकी चीजों की बुराई नहीं करेंगे, देखेंगे लेकिन बुराई भी नहीं सोचेंगे। क्योंकि ऐसा है कि बहुत चीजें ऐसी है कि जो आपको पसंद नहीं है लेकिन दूसरे को वो चीज पसंद है। जैसे आपको येलो कलर पसंद है, दूसरे को ब्लू कलर पसंद है, किसी और को ग्रीन कलर पसंद है। तो ये चीजें ऐसा नहीं है कि जो चीज हमें पसंद है तो पूरे ब्रह्मांड को, सृष्टि को वो चीजें पसंद है। सभी की पसंद अलग अलग है और यही तरंगे जो है, यही मतलब कि जो है यही ब्रह्मांड में है, विचरित हो रहा है। तो हमको जो पसंद है, जो हम चाहते हैं वही थॉट देंगे। अब वही थॉट जाके उसी तरंगों से जाके कनेक्ट होगा और वही चीजें लौट के आएगा और जो हमारे पसंद की चीजें हैं उस चीज को और बढ़ाते जाएगा और बढ़ाते जाएगा। जो हमें चाहिए वो लाइफ में हमारे आते चले जाएंगे। तो यहाँ पे अब्राहम जी विशेष फोकस किए हैं कि आप अपने पसंद की चीजों पर केवल फोकस होइए। जो चीजें आपको पसंद नहीं है उसकी बुराई भी मत कीजिए और उसकी तरफ फोकस भी ना होइए, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं पसंद है किसी और को वो चीजें पसंद है, तो वो चीजें उसके लिए है। आगे कहते हैं अब्राहम जी कि आप यहाँ अपने आसपास उस जगत का निर्माण करने आए हैं। उस मतलब कि हम लोग जो दुनिया में आए हैं, इस धरती पे आए हैं, तो हम लोग अपने आसपास ऐसे जगत, ऐसे दुनिया का निर्माण करने आए हैं जो हमारे मतलब कि पसंद के हो, हम जो चाहते हैं इस तरह की दुनिया बनाने आए हैं जिसे आपने चुना है। इसलिए आपको संसार के सभी लोगों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उनके चयन को भी स्वीकृति देनी चाहिए और आपके चुनाव में उनके चयन से बाधा नहीं पड़ेगी, लेकिन उनके चयन पर आपका ध्यान केंद्रित होने से आपके तरंगे प्रभावित होगी, जिससे आपके ध्यान का केंद्र बिंदु भी आकर्षित हो जाएगा। यही अब्राहम जी कह रहे हैं, जो हमने एग्जाम्पल दिया है कि जो चीजें आपको पसंद नहीं है वो चीजें किसी और को पसंद होता है। इसलिए उस पे हम बुराई करके, क्योंकि हम तो ऐसी दुनिया बनाने आए हैं धरती पे कि अपने अकॉर्डिंग, और इस दुनिया में सब कुछ है, हमारा समाज है, लोग है, परिवार है, हमारा वातावरण है, सब कुछ शामिल है। और सभी के अकॉर्डिंग हमें चलना है, सभी को लेके चलना है। हो सकता है कि आप ही के परिवार है, आपका पसंद अलग है, आपके लड़के के पसंद अलग होगा, आपके हस्बैंड का पसंद अलग होगा, आपके वाइफ का पसंद अलग होगा, लेकिन हमको तो सभी को लेके चलना है ना। तो इसीलिए किसी चीज को बुराई नहीं करना है, किसी वांछित चीज पे हमें फोकस नहीं होना है। हमको जो पसंद है उसी पे फोकस होना है, उसी को अपने लाइफ में लाना है। तो यहाँ पे है कि हम तो यहाँ पे ऐसी दुनिया बनाने आए हैं कि जो दुनिया हमारे लिए स्वर्ग हो। हर चीज हमारे मतलब कि हम भी खुश रहे, हमारा फैमिली भी खुश रहे, परिवार भी खुश रहे, हमारा वातावरण भी खुश रहे और सब कुछ आनंदमय हो। जब सब कुछ आनंदमय होगा तभी हर चीज अच्छा होगा। तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। तो अगर तो अमृत जी एक पैराग्राफ और पढ़ दीजिए तो फिर क्लास को विराम देते हैं। मेरे मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। आकर्षण का नियम और उसकी चुंबकीय शक्ति ब्रह्मांड में जाकर इन संपदनों को आकर्षित करती है जो एक जैसे होते हैं, और फिर वह उन्हें आप तक ले आती हैं। आपके विषयों पर ध्यान देने, अपने विचारों को सक्रिय करने तथा आकर्षण के नियम द्वारा उन विचारों पर प्रतिक्रिया देने से ही प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटना व परिस्थिति आपके अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। ये सभी वस्तुएं एक शक्तिशाली चुंबकीय चिमनी की तरह तभी आपके अनुभव में आ सकती हैं जब उनका संपदन आपके अपने विचारों में के समान हो। आप जिस पर भी विचार करेंगे, ये वह निष्कर्ष रूप में आपको प्राप्त होगा।
फिर चाहे वह आपको पसंद आए या ना पसंद हो। शुरुआत में आपको यह सॉरी शुरुआत में आपको यह असहज लगेगा, लेकिन हमारा मानना है कि कुछ समय बीतने पर आप इस शक्तिशाली आकर्षण के नियम की निष्पक्षता, सुसंगति व पूर्णता का सिरहाना करेंगे लगेंगे। एक बार जब आप इस नियम को समझ लेंगे और अपने धन्यार्थ वस्तुओं का ध्यान रखेंगे, तो आप अपने जीवन के अनुभवों पर पुनः नियंत्रण हासिल कर लेंगे। इस नियंत्रण के बाद आपको फिर यह बोध हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इच्छा करके प्राप्त ना कर सके, तथा ऐसा भी कुछ नहीं है जिसे आप अपने अनुभव से निकालने में सक्षम ना हो। यहीं रुक आकर्षण जाएंगे, यहीं रुक जाएंगे हम भी। देखिए यहाँ अब्राहम जी कह रहे हैं कि मेरे विचारों में चुंबकीय शक्ति है। वही है जो हमारा विचार जो है, थॉट जो है, ये चुंबक की तरह है। जो जो चुंबक में जो पावर होती है, जो शक्ति होती है कि लोहे को अपने तरफ खींच लेता है। अभी दूर मतलब कि रहता है तो दूरी से ही खींच लेता है। उसी तरह हमारे जो है ये आपके जो है यहाँ पे बोल रहे हैं अब्राहम की स्पंदन यानी वाइब्रेट, हमारे माइंड में वो चीज कंपन होता है। थैंक यू मतलब कि श्री हरि जी, थैंक यू। तो हमारे मतलब कि यहाँ पे बता रहे हैं अब्राहम जी कि हमारी सोच जो है वो उस चुंबक की तरह है। जो तरंगे हम छोड़ते हैं, उसी तरंगों को उसी पावर के साथ खींचता है और उसी तरह के वो आकर्षित करता है। और ये आकर्षित करने में हमारे दिमाग में जो मतलब कि होते हैं, ये मतलब कि वाइब्रेट, स्पंदन, और यही जो है तरंगे छोड़ते हैं। और यही तरंगे जाके हमारे ब्रह्मांड में जो तरंगे जो है उसी तरह के अपने सेम मतलब कि समान चीज को समान आकर्षित करता है। वही तरंगे जाके उससे मतलब टकराती है, कनेक्ट होती है, अब वही चीजें हमारे पास लौट के आती है। इसलिए मतलब कि पीछे जो है हमने वर्णन किया है वही चीजें हैं कि हमारी विचार, हमारी थॉट जो है ये चुंबक की तरह है। जिस तरह चुंबक में पावर होती है, उसी तरह हमारे विचार और थॉट में भी उतना ही पावर होती है, उतना ही शक्तिशाली तरह से ये आकर्षण होता है। इसलिए आप पे इस पे विशेष मतलब कि फोकस हो और आप अपने जीवन के अनुभव पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करें। मतलब उस पर मतलब कि नियंत्रण आप रखें कि हमें क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, और कैसे अपने फीलिंग्स को लाना है और क्या नहीं लाना है। हम विशेष इस पे फोकस होंगे। इस नियंत्रण के बाद आपको फिर यह बोध हो जाएगा कि ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप इच्छा करके प्राप्त न कर सकें, और ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप अपने अनुभव से निकालने में सक्षम ना हो। आप चाहेंगे तो वो ब्रह्मांड की सारी पावर को पा लेंगे। आप चाहेंगे तो जिस चीज को नहीं लेना चाहते हैं वो भी अपने से दूर कर सकते हैं। इस तरह से पावर है हमारे अंदर, इस तरह से हमारे अंदर शक्ति है। बस उन्हीं को जगाना है, उन्हीं को मतलब फोकस होना है। और यही अब्राहम जी कह रहे हैं, यही अब्राहम जी हमारे अंदर के पावर को जगाने आए हैं, ताकत को जगाने आए हैं, और जगना ही है हमें। अब तो हम लोग इस पे बहुत अच्छे तरह से फोकस हो गए। तो चलिए क्लास को यही विराम देते हैं। आज मतलब कि पेपर भी है, अमृत का भी पेपर चलेगा रोज, और टाइम भी होने जा रहा है, 6:20 हो रहा है। तो हम लोग क्लास के आज यही विराम देते हैं। फिर कल मतलब कि नए किसी अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे हम। तो अमृत जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छे तरीके से रीड किए। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग बहुत पेशेंस के साथ सुने। तो मतलब कि हमको सुने हैं। हम आशा करती हूँ कि जो भी मैं एक्सप्लेन की हूँ, जितनी भी हमारी नॉलेज है, उसके अनुसार मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा ये चीजें। फिर हम लोग आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे कल और देखेंगे, समझेंगे। तो आज मैं चाहूंगी आप लोग से, थैंक यू नारायण जी। आज मैं आप लोग से यही चाहूंगी कि जो लोग ड्रीम लिख लिए हैं तो ठीक है, जो नहीं लिखे हैं तो आज अपना ड्रीम को लिखे हो, और उस डायरी पर फोकस ना हो, रख दे जी। पवन जी थैंक यू। तो उस डायरी को हम लोग रख दें
और एक न एक दिन हम लोग जरूर उस डायरी को देखेंगे खोल के, और खुद ब खुद रिजल्ट सामने होगा हम लोग के कि हाँ सच में ये आकर्षण का नियम कैसे मतलब काम करता है। हम इतने टाइम पहले अपने मतलब सपनों को लिखे थे, आज ये इतने टाइम में पूरा हो गया। जो हम सपनों को लिख देंगे अपने उस थॉट को, ये बिल्कुल 100 में 100 ये सच्चाई है कि वो पूरा होना ही है। अब ये रह गया कि हम हमारे अंदर कितनी पावर हो रहा है, कितना हम उस सपने को पावर दे रहे हैं, कितना उसके ऊपर फोकस हो रहा है, और कितने टाइम में ये पूरा हो रहा है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो आज के बाद से आज जो है यही होमवर्क है। आप लोग होमवर्क मतलब समझिए या अपने लाइफ के प्रति मतलब समझिए कि आज जो है इसको डायरी में आज अपने सपनों को जो लोग लिख लिए तो ठीक है, जो नहीं मतलब लिखे हैं तो आज इसको हम लोग नोट करेंगे, लिखेंगे। और जब भी हम लोग मतलब ध्यान में जाएंगे उसके पहले एक बार इसको रिपीट कर लेंगे, अपने माइंड में इसको रिपीट करके ही हम लोग ध्यान करेंगे, सुबह हो, मॉर्निंग में हो या नाइट में हो। तो देखिए फिर इतना जल्दी पूरा होता है। और अब हम लोग को ज्यादा भागम भाग नहीं करना है, ज्यादा हम लोग को मेहनत नहीं करना है, क्योंकि वो हम लोग को मतलब कि पूंजी अब मिल गया है। अपने सपनों के ताला माने खोलने के लिए हम लोग को चाबी मिल गया है। अब केवल इस चाबी का इस्तेमाल करना है, इसी को अपने लाइफ में लाना है। तो चलिए आप लोग अगर किसी को कहीं डाउट हो, कहीं समझ में नहीं आए, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी टाइम है 10 मिनट हम लोग के पास, इस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी कि आप लोग में से कितने लोग जो है, अमृत जी बोलिए, क्या बोलना चाहे बताइए। मैम आपने जो यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि ये थे कि जो चीज हमें नहीं पसंद है उसे हम उसको जिक्र भी ना करें क्योंकि उससे हम उसको आकर्षित करते हैं। मैम ये पॉइंट पे मैम एक चीज थोड़ा सा मन में आ रहा था कि जैसे मैम हमें कोई चीज नहीं पसंद है तो मैम हम कहीं ना कहीं उसको रोजमर्रा की जिंदगी में देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं कहीं ना कहीं, कुछ कुछ हम मोटिव करते हैं उसको। तो मैम उस केस में वो कहीं ना कहीं तो हमारे यूनिवर्स में, हमारे थॉट प्रोसेस में तो आ रहा है। तो मैम उसके लिए क्या ऑथर ने बढ़ाया? मैम एक्चुअली थोड़ा सा मेरा वहां पे मैं चला गया था तो फोकस मेरा हल्का सा हट गया था वहां पे। हाँ जी जी, यहाँ पे अब्राहम जी बहुत अच्छे तरीके से बताया है आपने। हमने एग्जाम्पल दिया है कि सपोज डैट आपने दुकान में गए ड्रेस लेने अपने, तो मन में आपने घर ही से थॉट लेके जाते हैं कि जा रहे हैं इस डिजाइन का ड्रेस लेंगे, इस मतलब कि कलर का लेंगे। ये चीज थॉट आपके दिमाग में आ जाता है पहले से कि चलो दुकान में देखेंगे ऐसा ही लेंगे। आपने दुकान में गए, दुकानदार आपसे पूछता है कि आपको किस टाइप में चाहिए, क्या चाहिए, तो आप अपने बता दिए अपने मतलब पसंद को, वो निकाल रहा है। तब तक आपकी ध्यान जो है, नजरें जो है किसी और चीजों पे जाने लग जाता है। ऐसा है कि नहीं? और चीजें भी देखने लग जाते हैं। तो सपोज डेट हमने घर से विचार बना के गए, थॉट ला के गए कि हमें येलो कलर का ड्रेस चाहिए और ये डिजाइन के चाहिए, और आपके सामने वही डिजाइन के ब्लू कलर में दिख गया, ग्रीन कलर में वो ड्रेस ड्रेस दिख गया, या कोई और डिजाइन दिख गया जो आपको नहीं मतलब समझ में आ रहा है। तो आपके थॉट क्या आने लग जाते हैं, अरे ये तो बकवास कलर है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, ये बोरिंग कलर है, ये अरे डिजाइन कितना बेकार है। तो यही मतलब कि अब्राहम जी कहना चाहते हैं कि आपको जो पसंद नहीं है तो उस पे फोकस मत होइए, उसकी बुराई भी मत कीजिए। हो सकता है कि वो कलर आपको पसंद नहीं है लेकिन किसी और को वो माने पसंद हो। सबकी एक जैसे नहीं होती है पसंद, किसी और की चॉइस हो। तो इसलिए हमको जो पसंद है हम उसी पर फोकस करेंगे। हमको येलो कलर पसंद है तो येलो का वेट करेंगे, वो येलो कलर आएगा उसको देखेंगे, उसी पे फोकस होंगे। बाकी चीजों पे हमको ध्यान नहीं देना है। ध्यान भी जाएगा तो उसकी बुराई नहीं हम मतलब सोचेंगे, उसकी बुराई भी नहीं करेंगे कि अरे ये बकवास है, ये कलर ये नहीं। ध्यान भी जा रहा है तो देख रहे हैं सब सब ठीक है, ठीक है, हमारी चॉइस है येलो कलर, हम येलो कलर ले रहे हैं, यही चीज है। तो यहाँ पे अब्राहम जी यही कहना चाहते हैं कि जो आपके पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन ये जीवन में आपके शामिल होते हैं, आते हैं।
लेकिन हम इसके साथ कैसा रिएक्ट करें, क्या माने रिएक्ट करें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम बुराई करेंगे उन चीजों के प्रति मतलब कि सोचेंगे गलत बात, तो फिर वही चीजें तो आकर्षित होके आ रही है हमारे लाइफ में। बुराई और वो चीज गलत, जो चीज हम मतलब शिकायत कर रहे हैं, वही निगेटिव चीजें तो आ रही है हमारे लाइफ में। तो वो चीजों पे हमें नहीं फोकस होना है, हमें जो पसंद है सिर्फ उसी पे फोकस होना है। आज जो चीज नहीं शामिल करना है उसकी बुराई भी नहीं करना है। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि पसंद बिल्कुल। और नापसंद चीजें जो है दोनों शामिल है हमारे लाइफ में। ये जी मैम इसमें चीज और समझ में आई कि अगर हम किसी बात को जिक्र भी करते हैं, जैसे हम किसी किसी भी चीज या इंसान के ऊपर अगर हम बात करते हैं, तो अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे मन में थॉट चालू हो जाता है कि अच्छा हमें इससे रिलेटेड ये भी बोलना है, हमें इससे रिलेटेड ये भी बोलना है। और मैम हम कोशिश करते हैं कि उसको संक्षेप में कम से कम शब्दों में बोले। तो मैम अगर हम बुराई भी करते हैं, तो बुराई भी अगर हम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली थॉट प्रोसेस तो कर रहे हैं ना उसके लिए कि हमें ये उसके बारे में बोलना है बुरा या अच्छा जो भी है मैम। तो हाँ, तो यही तो है कि प्रैक्टिस हमें करना है। अब तक इतने सालों की जो आदत बनी है, तो वो तो आएगा आएगा थॉट में। इसी पर तो हम लोग काम कर रहे हैं कि जब हम लोग पूरी तरह से काम करने लग जाएंगे और ये हमारे जीवन में शामिल होते जाएगा, तो उसके प्रति हम अवेयर होते जाएंगे और वो चीजें धीरे धीरे हमसे दूर होती चली जाएगी। और फिर जो चाहिए उस पे हमारी फोकस पूरा के पूरा हो जाएगा। इन्हीं चीजों पे हम काम कर रहे हैं। अब इतने सालों से जो जो थॉट बना है वो एक दिन में नहीं जाएगा, धीरे धीरे जाएगा। तो इस विचार पे जो अमृत जी जो बोले हैं, मैं और लोगों से भी राय जानना चाहूंगी। तो प्रिया जी से आप जानना चाहूंगी कि आपका क्या राय है कि अवांछित या वांछित चीजें जो है हमारे ये लाइफ में शामिल है। यही शब्द मैं बोलने वाली थी जो अमृत बोला, बट मेरे शब्द ये थे जो अवांछित विचार हमारे अंदर उठ जाते हैं। उसको आपने बोला कट कट कट, तो वो कैसे मुझे कट कट करना है, ये प्रैक्टिस करनी है, ये चीज पूछना है मुझे। जी जी, यही ये शब्दों में केवल लाना है, कट कट कट, हाँ 3 बार। कट करना है अपने लाइफ से, ये मुझे पूछना है। जी जी। तो समझा बहुत दीजिए, अपने ड्रेस के माध्यम से समझाया है, कोई विचार के माध्यम से मुझे समझाइए। कोई विचार के जैसे कि आपके मतलब कि थॉट आया और आपको समझ में तुरंत एहसास हो गया कि नहीं, अभी हमने सोचा। कोई भी चीजें हम मतलब करने जाते हैं, पहले थॉट हमारे माइंड में आता है, पहले हम अपने माइंड को उस विचार को देते हैं और उसी तरीके से हमारा शरीर के हर एक सेल्स जो है रिएक्ट तुरंत उसको कैच करता है, रिएक्ट करता है। अगर हम टाइम लगाए तो वो चीजें एक्सेप्ट हो जाएगी, हमारे सेल्स एक्सेप्ट कर लेंगे शरीर के। तो यही चीज है कि कोई थॉट हमें आई और तुरंत हमें एहसास हुआ कि नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि अब हम अवेयरनेस आ रही है हमारे अंदर। और आज के पहले तक नहीं था, ये नॉलेज हमें नहीं था ये चीजें। तो तब तक हम मतलब कि लापरवाह थे, कुछ भी सोच रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और उसी का परिणाम है कि हम जहाँ हैं आज, उसका परिणाम ही है कि हम यहाँ खड़े हैं। इससे आगे हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ क्लास में आए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सभी के जीवन में कोई ना कोई कोई चीज मिसिंग है और वही चीज को पाना चाहते हैं। उसी चीज को पाने के लिए यहाँ पे बैठे हैं हम। तो यही चीज है कि आज तक हमारी यही थॉट आती थी, अच्छा बुरा तो हम नहीं अवेयर होते, अब अवेयर हो गए। अब तो हमको मालूम हो ही गया, जो भी थॉट आएंगे तो उसका तो रिजल्ट हमें मालूम है कि आगे चल के इसे ये हमारे लिए अच्छा है कि ये हमारे लिए बुरा है। यदि हमें समझ में आ जा रहा है कि नहीं, ये तो आगे भविष्य के लिए बुरा है और अच्छा नहीं है हमारे लिए, उसी वक्त तुरंत बोलिए अपने विचार में कट 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 3 बार। तो तुरंत आपके सेल्स जो है सारे एक्सेप्ट कर लेंगे कि नहीं, इसको कट कट करना है, तो उसी वक्त वो थॉट आपका कट हो जाएगा। ये पावर है हमारे अंदर, ये भी कट पावर ब्रह्मांड ने दिया है कट सब। कहे या नो या नहीं कहे, ये भी चलेगा। हाँ, मतलब कि नो के मतलब कि नहीं, काटना किसी चीज को मतलब, तो शब्दों का ना अलग अलग प्रभाव है, अभाव है नहीं वही। मतलब का अलग प्रभाव है, और कट करना। ऐसा बाकी वही थे कि मेरे जो शब्द थे अलग पूछना था, अमृत ने अलग तरीके से पूछा है, अब हाँ क्लियर हो। जी। तो ठीक। इसको यही हम शब्द उच्चारण करेंगे, कट कट ही बकायदे इसमें अब्राहम जी वर्णन किए हैं इसको, कि वहां पे जो नहीं चाहिए और उसको हम थॉट में ला दिए हैं,
तो उसका एक ही चीज है कि उसको कट कट 3 बार बोल दीजिए, वो तुरंत आउट हो जाएगा आपसे। तो थैंक ये यू। थैंक यू। तो नारायण जी से जानना चाहेंगे, नारायण जी इसके ऊपर कुछ आप भी वांछित अवांछित चीजों के ऊपर कुछ कहना चाहे तो आप भी कहिए। जी, अब आप नमस्कार, सभी को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या था, आपने बहुत अच्छे से बात को समझा दिया, समझ में आ गया सबको शायद। और शुरू में जब हम इस चैप्टर में अभी थे, मॉर्निंग में इसी में अभी, तो उनने ये बात कही थी कि जिस जो मतलब यूनिवर्स में उस चीज को नहीं शब्द उसके अंदर है ही नहीं, जो नहीं शब्द है वो उसके पास नहीं है। तो हमें मान लो किसी चीज के लिए बोलना है कि मुझे रेड कलर पसंद नहीं है, तो वो नहीं समझता, नहीं है, नई शब्द को वो नहीं लेगा, वो सिर्फ रेड कलर को लेगा कि वो चीज आपके लिए वो ला के देगा। अब चाहे वो आपने कहा नहीं पसंद है, चाहे पसंद है। लेकिन अगर आपने नाम नहीं लेना है कि मुझे एक्स कलर पसंद नहीं है, उसका नाम ही नहीं लेना है, तो यूनिवर्स उसके लिए आपको अलग रख देगा, उससे आपको हटा देगा। लेकिन हम करते क्या ना कि मुझे इस तरह का वातावरण नहीं चाहिए, तो उस तरह के वातावरण को आपने नाम लिया और उसको आकर्षित कर लिया। यूनिवर्स को नहीं पता है कि उसके अंदर नहीं शब्द भी कोई होता है, तो वो सिर्फ उस शब्द को चुनता है, आपके अनुभव को, आपकी खुशी को, आपके आनंद को चुनता है। अगर आप आनंद को महसूस कर रहे हैं तो आनंद की स्थिति जो है यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट करेगा। और अगर मैं कहना चाहूंगा, आनंद के विपरीत शब्द जो भी होते हैं मैं तो कभी लेता नहीं, और लेना भी नहीं चाहिए आपको, क्योंकि जब यूनिवर्स में वो शब्द चले जाएंगे तो आपके लिए वो आकर्षित होंगे। तो इसलिए उसका विपरीत शब्द लेना ही नहीं है। पर फिर उसके बाद आपने बताया कि बाय द वे आपकी लाइफ में वो सब चल रहा है या आपने ले लिया है, आपके बिलीव बन गए, तो उनको भी आप कट 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 करके हटा सकते हैं। तो ये चीजें, दोनों ही चीजें समझ में आई कि फर्स्ट तो हमें उन चीजों को लाना ही नहीं है, और अगर आती है, कई बार आ भी जाती है, तो उसको कट कट करके हटा देते हैं। तो बहुत अच्छे से बात को समझ में आया आपके समझाने से। नारायण जी बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, और बहुत खुशी हुई ये जान के कि आप अपने लाइफ के प्रति बहुत अवेयर हैं, कि आपने इतने शब्दों पर ध्यान दे रहा है कि आनंद के जो अपोजिट है उसका नाम ही हम नहीं लेंगे। यही चीजें अपने जिंदगी में धारण करना है। तो जी अब हम लोग भी अवेयर हो रहे हैं इसके प्रति, लेकिन जो आदत इतने सालों से बनी है वो धीरे धीरे जाएगी। और इसके प्रति मतलब कि यही चीज रोज हम तो बहुत खुश हैं कि जिस दिन ये कंप्लीट होगा ये पूरा बुक, समझिए कि हम लोग की लाइफ किस लेवल पे जाएगा उस दिन। और जिस तो दिन ये आप कंप्लीट होगा ना सीमा जी, जी उस दिन जी कई लोग आपसे हमसे शेयर करेंगे कि उनकी लाइफ में एक्स वो जी चमत्कार हुआ, उनकी लाइफ में वो चमत्कार हुआ। वो सारी चीजें यहाँ हम देखेंगे, हमारे जितने भी लोग हैं उन सब के साथ वो चमत्कार होने वाले हैं। और हम सुनेंगे कि अंजू जी ने बताया वो हुआ, प्रिया जी ने बताया उनके साथ वो हुआ, पवन सर को बताया उन्होंने बताया उनके साथ। तो ये तो होने ही वाला है, इसमें कुछ मतलब गलत है ही नहीं। फिर मैं कुछ शब्द बोल गया, तो ये तो होने ही वाला है, अपने साथ चमत्कार जो होते हैं वो तो होंगे ही होंगे। और जो ये नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये नियम आज बन नहीं रहा, ये ये तो शुरू से हजारों है। वर्ष। बस हमें इसकी जानकारी आज हो रही है और हम उस चीज को अपना रहे हैं, और वो हमारी लाइफ में काम करेगा, और हम उस पे विश्वास कर रहे हैं। तो जब उस पे विश्वास कर रहे हैं तो वो हमारी लाइफ में वो परिवर्तन लेके आएगी जो हम चाहते हैं। और वो चमत्कार हमारी लाइफ में होने ही वाले हैं और जरूर होंगे, बहुत जल्द उसका सामने आएगा आप सबके, हमारे। बहुत अंजू जी से अच्छा जानना चाहूंगी आया। ये। जी थैंक यू नारायण जी। अंजू जी से जी। जानना चाहूंगी अंजू जी का क्या राय है इस पे, क्योंकि हमको फोकस करना है सभी के ऊपर जो है ना, इसको मतलब नहीं होता कि जीवन में लाना ही है हम्म। इसको विशेष तरह से जब मैंने राधे राधे। पूछा है। राधे राधे। सबको राधे राधे दिल से। हम्म, बस अपने विचारों पर, मतलब इतने विचार पे तो ध्यान दे नहीं सकते हैं हम लोग। दिन भर में कई विचार हमारे माइंड में आता है, कई विचार। बस सब बात का अवेयर रहना जरूरी है, अवेयर।
वही अवेयरनेस जब रहेगा मैम, हाँ बस, अगर कोई विचार आता है उसको भी कटिंग करके कट कट कट, अगर बाई चांस आ भी जा रहा है तो कट कट कट, ये सबसे आसान तरीका है मैम। उसके लिए बहुत अच्छा आसान तरीका बताई आप, बहुत अच्छा, धन्यवाद है इसके लिए। और विचार तो आएंगे, मनुष्य जाति है तो आएंगे, विचार तो आना क्योंकि आएंगे। इतने सालों का जो अभी तो बना हुआ है ना, वो अचानक से नहीं जाएगा, धीरे धीरे ये धीरे धीरे होंगे परिवर्तन। जी पानी, थैंक यू। जी थैंक यू। अब मतलब कि पवन जी से जानना चाहूंगी, कुछ फोकस करें आप भी पवन जी इस पे, अवांछित वांछित पे। मैम आपने जो बताया वो सही है कि सृष्टि को ना शब्द मालूम नहीं है, तो समझ लो कोई बुरी चीज छोड़नी है अपने को, तो मैं आज से झूठा बोलना बंद करने वाला हूँ। मैंने झूठा बोलना बंद कर दिया, मैं झूठ नहीं बोलता। ये बातें नहीं समझ में आती, मैंने झूठा बोलना बंद कर दिया। झूठ बोलना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बात नहीं समझ में आएगी। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया, ये बात समझ में आएगी। तो ऐसे ही कोई भी एग्जाम्पल अगर अपने को नहीं बोलना है तो वहां नहीं चलेगा, उसका अल्टरनेटिव अपने को ढूंढना पड़ेगा। मैं आज से झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं का वर्ड कोई मतलब नहीं। और यहाँ पे जी झूठ भी ना बोलिए, आप झूठ मत की वर्ड ही ना लाइए, हमेशा कि हाँ हमें तो सच बोलना है, वही एक वर्ड हमें उसको सच चेंज बोलना है करना बस। पड़ेगा, नहीं से रिलेटेड कोई वर्ड होना ही नहीं, उसको हम्म, वर्ड को ही अपने को चेंज करना पड़ेगा। जी जी जिसमें ना आता हो, नहीं आता हो, वर्ड वर्ड ही अपने को चेंज करना पड़ेगा। जैसे नारायण जी जिस ने शब्द बोला। में भी निगेटिव आता है, जिस शब्द में भी निगेटिव आता है, जैसे झूठ, झूठ भी निगेटिव शब्द है, हाँ ये भी तो नेगेटिव ही, वैसे हम्म, शब्द को लेना ही नहीं है अपने पास। लेना ही नहीं है। हाँ, अब मैं मतलब मोनिका वही जी तो से जानना चाहूंगी। इसमें आप यही कहेंगे कि जो सच्चा है उसके विपरीत चलना ही नहीं है, जो सच है चलिए उसका विपरीत हम सोचेंगे ही नहीं। आज चलिए के बाद सही हम थी। सच्चाई पे ही रहेंगे, अपनी सच को ही समझेंगे। जी वो जी झूठ, वो जो फिर मेरे शब्द में निकल गया मुंह से, पर हमें नहीं निकालना है मुंह से। तो कोशिश तो हम सभी करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ चीजें समझाने के लिए उस शब्दों को उपयोग भी करना पड़ता है। जैसे नहीं समझ में आएगा, आनंद का विपरीत किसी को नहीं पता हो तो समझाना भी पड़ता होगा। पढ़ता है। जी जी तो वहां पे हम कट कट बोल सकते हैं और उस चीज को वहीं खत्म कर देंगे। हाँ अमृत जी बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप। मैम अभी सबकी मैं विचार सुन के एक चीज और समझ में आई मैम कि एक्चुअली हम जो कहते हैं यूनिवर्स की थ्योरी है मैम, अगर मैं उसको समझाने की कोशिश करूँ तो मैम एक चीज ये होती है कि मैम हम जब भी किसी विषय में बात करते हैं, अगर हम पूरा एक लाइन भी बोल रहे हैं तो उस लाइन में फोकस एक ही दो शब्द पे होता है, बाकी शब्द तो उसको विपरीत उसके कहते हैं इर्द गिर्द ही घूमते हैं जो उसको समझाते हैं। जैसे मैम अभी पवन सर ने बोला कि मुझे झूठ नहीं बोलना है, तो मैम यहाँ पे नहीं वर्ड तो चलिए यूनिवर्स नहीं समझ रहा, एक अलग बात हो गई, लेकिन मेन फोकस कहाँ था, झूठ वर्ड पे। तो यूनिवर्स समझता है कि कहते हैं झूठ, यानी झूठ को आकर्षित करना ही यूनिवर्स समझ रहा है। तो मैम कहीं ना कहीं कहते हैं ऐसे ही कहते हैं, जैसे मान के चलिए कहते हैं कोई कोई इंसान है जो हमें नहीं पसंद आता, मैम कोई इंसान हमें पसंद आता है, तो हम जैसे मैंने बोला कि सपोज कि मान लीजिए कहते किसी ने बोला कि मुझे अमृत का व्यवहार नहीं पसंद आता, तो यहाँ पे व्यवहार मैम वर्ड एक साइड है, मेन बात क्या है, अमृत। अमृत है। तो मैम अल्टीमेटली जो भी बातें होंगी मेरे से रिलेटेड होंगी, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सब कुछ। तो सिमिलरली मैम अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो वो प्रॉब्लम मेन फोकस हो जाता है rather देन उसके अगल बगल वाले शब्द। तो मैम प्रॉब्लम का नाम ही नहीं लेंगे, नेगेटिव का नाम ही नहीं लेंगे तो नेगेटिव आएगा भी नहीं। ये मैंने अभी एक थोड़ा सा मेरा अपना विचार है मैम, अभी मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, थोड़ा सा सोचा इस बारे में, समझ बिल्कुल में आया। सही है। बहुत बढ़िया लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि जितना भी हम लोग क्लास में यहाँ पे है तो पूरा पूरा समय का हम लोग यूज कर रहे हैं और चीजों को अपने अंदर उतार रहे हैं। ये चीज मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि चलिए ये समय जो है ना पूरा पूरा यूज हो रहा है। ये तो बहुत अच्छा लगा सभी के। अब मैं मोनिका जी से बात करना चाहूंगी। मोनिका जी आप बताइए इसके बारे में कुछ अपनी थॉट। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, आज की क्लास नहीं ले पाई मैं।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। कल बोल रही थी जल्दी क्लास लेंगी, आज नींद ही नहीं खुली मैम, आप थोड़ी देर पहले ही उठी हो, तो आज आपसे लिंक लूंगी, फिर आज की क्लास देखूंगी मैम। थोड़ा सा लेकिन समझ आ गया मुझे कि बस जो चीजें हमें नहीं चाहिए वो तो हमें बोलनी ही नहीं है और ना ही सोचनी है। पॉजिटिव वर्ड्स ही सोचना है और पॉजिटिव वर्ड्स ही बोलने हैं। जो हमें चाहिए बस वही अट्रैक्ट करना है हमें। जी जी नेगेटिव थिंग्स की तरफ ध्यान नहीं देना अब हमें। जी जी, हर चीज में। और अब्राहम जी बोले कि हर चीज में एनर्जी होता है, और हर हर चीज, जीव में अच्छाई और बुराई दोनों होते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है कि केवल उसके अंदर बुराई ही बुराई है, अच्छाई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। भगवान ने दोनों को दिया है। तो हम पे मतलब कि हमको केवल इस चीज के प्रति अवेयर होना है कि जैसे अमृत जी ने कहा कि हमको व्यवहार में तो अमृत पे फोकस होना है। तो अमृत के ऊपर फोकस होना है, तो अमृत के अंदर क्या अच्छाई है हमको विशेष उसी पे फोकस होना है। उनके अंदर क्या माने निगेटिव चीजें हैं उसको हमको उसकी नजरअंदाज तरफ करना इन्वेस्ट करना है। है। जी, और उनके अंदर क्या अच्छाई है उसी पर फोकस होना है हमें। हर तरह से अब्राहम जी का यही कहना है, हर जगह उन्होंने इतने अच्छे से एग्जाम्पल दे दे के चीजों को इसी पे फोकस हुए हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से। अभी आगे भी वो और भी हमारे बहुत सारे फील्ड हैं, उन फील्ड को ले आएंगे और अच्छी तरह से और इसके प्रति हमको जागरूक करेंगे, ये करेंगे आगे। तो वह तो अब मैं जानना चाहूंगी राजेश जी से। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा टॉपिक था आज का। और बराबर है, लेकिन नेगेटिव थॉट तो हमारे यहाँ मन में कोई भी हो आते तो है। तो इसके लिए एक अच्छा उपाय मेरे पास है। अगर कोई रबर बैंड रबर बैंड लेते हैं हमारे हाथ में, लेफ्ट साइड के हाथ में अगर रबर बैंड लेते हैं और उसको खींचते हैं जोर से, तो हमारे माइंड को एक थॉट जाएगा कि हमको नेगेटिव नहीं सोचना है। तो उससे हमारा धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी कि हमको नेगेटिव, जब भी कोई नेगेटिव थॉट हमारे मन में आता है तो वो रबर बैंड अगर खींचते हैं तो वो रबर बैंड थोड़ा सा हमको ये होगा, थोड़ा सा ये होगा, हमको दर्द लगेगा तो हमको समझ होगा, तो हमको वो हम वापस ट्रैक पे आ जाएंगे कि हमको सोचो कि वो हो जाएगा कि हम कितना भी सोचेंगे कि हमको नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव नहीं थॉट वो आता ही है। तो इससे बेटर यह है कि उसको उपाय जो अच्छा है कि कोई भी सभी सभी लोग कर सकते हैं कि रबर बैंड अगर हम हमारे हाथ में लेते हैं, उसको खींचते हैं जोर से, तो वो थॉट हमारे जो माइंड में जाएगा कि हमको नेगेटिव सोचना ही नहीं, पॉजिटिव रहना है। यही मेरा शेयरिंग है। थैंक यू ये एक तरह का एक्सरसाइज है, इसको मैडम। करके मैंने मतलब देखिएगा आप लोग कि क्या फील हो रहा है, कैसे थॉट आ रहा है। अपने हाथों में लगा के इस रबड़ को खींच रहे हैं, कहाँ तक क्या कर रहे हैं। तो ये एक तरह का एक्सरसाइज है, और देखिए ऐसा करके कि क्या फील होता है आपके, ये चीज। तो चलिए राशिद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यही चीज है कि शेयरिंग, जब हम लोग एक दूसरे, तो सभी की थॉट अलग है, सभी के माइंड में अलग अलग चीजें हैं। तो जब सब शेयर करेंगे तो यही चीज तो है कि एक दूसरे से मतलब सीखने को मिलता है कि सामने वाले की क्या पास है। कि हर आदमी के पास कुछ ना कुछ चीजें हैं, खासियत है, और उसी खासियत को हम लोग बाहर निकालना है और एक दूसरे से शेयर करना है, और अपने आप को मतलब कि नॉलेज बढ़ाना है, और अपने आप को। तो यहाँ पे मतलब कि मैं और मतलब कि जानना चाहूंगी, जिनका वीडियो ऑन नहीं है फिर भी मैं नाम ले रही हूँ उनका, जैसे भावना जी है। अगर भावना जी प्रेजेंट हो तो अपना वीडियो ऑन करें, और कुछ आप भी बोलिए इसके ऊपर। हाँ जी, हेलो मैम, हाँ, गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। भावना जी, गुड मॉर्निंग। राधे जी, राधे। राधे राधे। राधे राधे। हाँ जी। सेशन तो आज मैंने पूरा कंप्लीट सुना, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से आज थी बिल्कुल कंप्लीट की। मुझे आज पूरा मेडिटेशन मुझे साथ में करना है, बहुत अच्छा लगा। और बहुत ही वो भजन जो समझो मैं ये चाहा ही था कि मन में कुछ थी ऐसी परिस्थिति, तो समझो वही चीज मेरे सामने ऐसा भजन आया कि बिल्कुल आज तो बहुत अच्छा लगा मुझे सुबह से ये अरे चीजें। वाह। और हाँ जी, हाँ जी। और ये चीज एक मैंने समझी इसमें कि कल जैसे स्टोरी में भी था, जो ये मूवी थी, और उसमें आज भी मैंने यही सुना कि अगर हम थॉट को अगर जो भी हम चीज ब्रह्मांड में भेजते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, अगर वो तुरंत ही पूरी होने लगे, तो जैसे कि उसमें पिक्चर में दिखाया था कि तुरंत उसके हाथ हाथी आ गया था। ऐसे ही हम्म, आपने आज एग्जांपल दिया शेर का, कि शेर आ जाए,
तो हमारे लिए नुकसान है, तो वो तुरंत चीज भी पूरी नहीं होती है। थोड़ा आप सोचिए, क्या आपको यही चीज चाहिए? तो वो भी कंफर्म करने के लिए हमको ये ब्रह्मांड कहता है कि आप पहले अच्छे से इसको समझिए, सोचिए। टाइम लेता है ब्रह्मांड भी। तो और ये एक आपने ये चीज बोली, इसके लिए मुझे पूछना था। जैसे आप कह रहे हैं कि एक बार आप लिख लीजिए और उसके बाद आप डेली जो है आप मेडिटेशन में आप उसको सोचिए। तो जो मेरी राय है, तो मैं तो सोचती हूँ कि ये डेली लिखनी चाहिए। डेली हाँ, जो अगर अपनी अगर आप लिखेंगे, जितना ही आप उसके ऊपर काम करेंगे, जितना आप फोकस होंगे, उतना ही उस चीज को आप पावर देते जा रही हैं। तो वो चीजें बहुत जल्दी आपके पास आएगा। और कितने लोग हैं कि उसको लिख के रख दिए, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना, 6 महीना, फिर उसको निकाले नहीं। तो वो उसी टाइप से वो लेगा, मतलब समय पीरियड उसी टाइप से लेगा। और जितना ही हम उसके ऊपर फोकस होंगे, तो उसके अंदर और चमक आएगी, चमक आएगी उसके ऊपर। तो वो चीजें हमारे पास और जल्दी चल के आएगी। तो इसीलिए है कि अगर रोज हम लिखते हैं, तो इससे बड़ा क्या है, इससे तो और पावर उसको जगा रहे हैं, उसको पावर और दे रहे हैं। तो वो जी चीजें हमारे पास और जल्दी आएगी चल के। तो जी आप जी लिखे तो बहुत बेटर है, रोज के रोज लिखे तो तो भी इसको। जी कुछ अपने थॉट्स हम लिखे, कोई भी लिखे, कोई भी पर्सन अगर लिख रहा है उस थॉट को, उसको पूरी फीलिंग्स के साथ, जैसे आपने बताया है इस स्टोरी में, फीलिंग्स यहाँ बहुत बड़ा रोल अदा करता है। ये अदर मास्टर ने भी बताया है कि आप जितने भावुकता से उसको फील करके लिखेंगे, वो और जल्दी आपके सामने मतलब पूरा होता है। तो मैं सबसे कहना चाहूंगी, लिखिए, बट वो फीलिंग्स के साथ लिखिए, ताकि आपका भी पूरा हो, जी हमारा भी पूरा हो, सबका पूरा हो। पूरा थैंक हो। यू। थैंक यू, थैंक अगर फील नहीं हो, आप पूरा कॉपी के कॉपी भर दे रहे हैं, रजिस्टर के रजिस्टर भर दे रहे हैं, कोई मतलब की फायदा नहीं है। क्योंकि यू। यूनिवर्स को केवल फील ही भाषा मतलब समझ में आता है। हमारी भाषा जो बोल रहे हैं ये नहीं उनको समझ में आता है, उनको केवल फील समझ में आता है। यहाँ तो सबसे ये पहले होता है फीलिंग्स, यूनिवर्स फीलिंग्स ही समझिएगा पूरा। तो सभी फीलिंग्स के साथ लिखेंगे। थैंक यू भावना जी, थैंक यू थैंक प्रिया जी। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको ले रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मैं जानना चाहूंगी हर्षला जी से। गुड मॉर्निंग हर्षला जी, आप भी कुछ बोलिए इसके ऊपर। आप आ रही है वॉइस, आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, आवाज आ रही है। एक्चुअली वो स्टार्टिंग जो करते हो आप 5 बजे, वो बहुत अच्छे से हुआ। और उसके बाद में ये पूरा ही सेशन मैंने बहुत अच्छे से अटेंड किया और अच्छा चल रहा है। तो वही किसी दिन के साथ किया तो होता है मैनिफेस्ट। बस उसको करना चाहिए और रूटीन डेली होना चाहिए, तभी होता है। वो एक दिन भी गैप हो जाए थोड़ा तो सा फिर से अपनी करना है। आवाज इतनी, हर्षला जी, और मतलब कि बढ़ा लीजिए तो और अच्छा, मतलब थोड़ा सा ये हो रहा है, आवाज जो है ना आपकी। अभी आ रही है मेरी वॉइस, आ रही है अभी? हाँ जी, जी बोलिए। हाँ, मिलके आप जो बोल रहे हो तो बहुत अच्छे से बता रहे हो। और बहुत अच्छा, मतलब इतना अच्छा चल रहा है कि बहुत ही अच्छा चल रहा है। और स्टार्टिंग जो करते हो आप सॉन्ग, फिर उसके बाद में फिर वो मेडिटेशन, ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छे से मतलब होता है। तो वो जब वो स्टार्टिंग में तो मैं बहुत अच्छे से, उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा बीच में नींद आ रही थी, पर फिर भी मैं सुन रही थी आंखें बंद करके भी। पर बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो जो भी करेगा तो उसको फिर रिजल्ट आएगा, 100% आएगा। बहुत अच्छा। जी, और सच में मतलब थैंक यू। आपको बता रहे हो, अंडरस्टैंडिंग भी हो रहा है, मतलब बहुत इजी लैंग्वेज में बता रहे हैं, तो कोई भी इजीली समझ जाएगा, इतना अच्छा से बता जी, रहे हैं। तो बहुत अच्छा थैंक लगा। यू, थैंक यू हर्षला जी, थैंक यू कि मतलब समझ में आ रहा है ये चीजें। तो मतलब कि हम लोग का टाइम देना, सब कुछ करना स्वार्थ हो रहा है। और यही चीज के लिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, कि ये चीजें पूरा हम लोग एक्सेप्ट करें, इसको अपनाएं। और एक चीज मोनिका जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मोनिका जी हमको तो जगा दी पहले, अपने सो गई तो चलिए हमको और पहले जगने की आदत बन रही है। तो मोनिका जी को उसी वक्त धन्यवाद देना चाह रही थी, लेकिन जी बात मैम, भी पता हो नहीं गई। क्यों मैम आज पता ही नहीं चला हाँ, मुझे अलार्म का। जब मैं उठी तो हम बहुत टाइम हो गया, तो मैंने कहा जल्दी से पहले मैंने क्लास ज्वाइन किया, फिर मैंने कहा पहले मैम का क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ। मैम आज प्लीज मुझे चलिए। लिंक भेज दीजिएगा आप ना। हाँ जी जी, आपने मतलब ये और अच्छा की कि हम के हमारे अंदर और अवेयर, मतलब अवेयरनेस आ गया कि भैया और पहले जगना है, तो आज हमने और और पहले पहले जगह जगी है। थी। ये तो मैम आज मुझे बहुत चलिए, रिग्रेट फील हो रहा है कि अरे मेरी क्लास मिस हो गई आज। अच्छा, कोई कोई बात नहीं, ये तो है, ये चैनल पे मिल जाएगा।
चैनल पे मैम मिल ठीक है। जाएगा आपको, आप थैंक यू देख मैम। लीजिएगा उसको। जी थैंक यू थैंक यू। अब मैं थैंक यू। जानना चाहूंगी शीला जी। गुड मॉर्निंग शीला जी। आप बताइए कुछ। गुड मॉर्निंग बहुत मैम। अच्छा लग रहा है, सभी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद मिल रहा है। बहुत मैम मॉर्निंग ही मैम इतना अच्छा जा रहा है। मैम वॉइस क्लियर है मेरी? हाँ बिल्कुल क्लियर है आपकी आवाज। मैम मुझे क्लास में अच्छा लगा और मैं कुछ चीजें शेयर कर रही हूँ, यदि दिख रहा है। हाँ यदि जी जी बोलिए बोलिए मैं- बोलिए। मैम मैं लिखती हूँ, मैम मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ। फीलिंग्स के साथ मतलब अपने आप को मैं शक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिमान हूँ। और ये मैम 9/3/2023 का है, ये डेट। अच्छा जी। ये और मैं लिखती भी हूँ जो मेरे साथ हुआ आज, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, क्या निगेटिव थॉट है क्या। लेकिन मैम सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती है। जैसे कभी कभी 1-2 महीने सही चलूंगी, फिर डाउन, भूल जाऊंगी, फिर लिखूंगी। इसके लिए कुछ बताएं मैम। हाँ यही है कि अभी आपने कहा ना प्रॉब्लम, शब्द जो है आपने रिपीट कर दिया। केवल जी शब्द चेंज कर दीजिए, केवल शब्द बस, सब कुछ जी चेंज हो जाएगा, सब कुछ अच्छा होगा। जो मतलब कि रुकावट आ रही है आपकी, ये सब मतलब कि खत्म होने लग जाएगा। पहले शब्दों में चेंज ले आइए सबसे जी पहले। मैम। हाँ कि जी मैम। निगेटिव चीजें हमें नहीं बोलना है। कितने लोग निगेटिव कहते चीजें हैं हर चीजों में कि ये बेकार है, ये बेकार है। बेकार भी क्या है, हम बोलते चले जाते हैं, लेकिन बेकार शब्द भी निगेटिव है। इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। कितने कहते हैं खतरनाक, बेकार। ये जी जो जो चीजें निगेटिव है, यही चीजें हमारे मतलब कि रास्ते में मतलब कि रुकावट आ रही है। बस थोड़ा थोड़ा अवेयर लाएं शब्दों के प्रति। अगर शब्द हमारे चेंज हो गए तो समझे कि लाइफ चेंज हो गए। तो जी आपने जो मैम। कर रही है ना कि फ्लो में आते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर फ्लो में आते हैं, बस अपने शब्दों पे ध्यान दीजिए। जी मैम। फिर देखिए सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ। जी हम्म। मैम, और तो आपका और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है सुबह बहुत सुबह धन्यवाद। मिलकर। शुक्रिया। चलिए आप लोग को देख के हमको बहुत खुशी, आप लोग से कहीं ज्यादा हमको खुशी मिलती है। और जो मतलब कि लेडीज जो है ना 6 बजे के पहले बेड नहीं छोड़ती थी, हम आज 4 महीने से जो है 4 4 बजे बेड छोड़ रहा है। अब तो मोनिका जी हमको और ही कर दी कि आज तो 3:45 बजे हमने बेड छोड़ा है। 15 मिनट पहले एकदम माइंड में था सभी की बातें कि नहीं 4:45 बजे सेशन को स्टार्ट करना है, 4:45 बजे वही बार बार क्लिक हो रही थी। तो आज 15 मिनट पहले हमने जगी। तो इसके लिए बहुत खुशी कि आप लोग हमारी आदत को और अच्छे करते जा रहे हैं। और बिल्कुल ऐसी नहीं लग रहा है कि हमने 3 घंटा एकदम सोए हैं। हम रात में हमको सोने में 1 बज गया था, और फिर हमने 3:45 बजे बेड को छोड़ दिया, लेकिन बिल्कुल वही एनर्जी, सब कुछ है। कोई कोई थकावट नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा फील हो रहा है। तो ये सब चीजें आप लोग का देन है, आप लोग का साथ मिल रहा है, और इस क्लास का साथ मिल रहा है कि ये चीजें हो रहा है। तो ये बस केवल यही जी चीज जी सच में कहा गया है कि सुबह का मतलब कि कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई होता है, और सभी का सोच भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ जितने लोग हम लोग बैठे हैं, सभी का सोच वही है पॉजिटिव, और यही ट्रांसफर हो रहा है हम लोग के एक दूसरे से। तो देखिए सभी की एनर्जी हाई हो रहा है, जिसका लो भी होगा उसका भी हाई हो जाएगा इस क्लास में। तो सुबह का मॉर्निंग ही हम लोग को इतने अच्छे से शुरू हो रहा है। तो अब तो दिन भी सभी बहुत अच्छे होंगे, पूरे दिन अच्छे रहेंगे हम लोग के। जी बिल्कुल तो मैम, सही बताया जी आपने कि एनर्जी जो है, जैसा हम फील करते हैं, जैसा माइंड में रहता है ना, वैसी ही फील होती है। जी हमने कई बिलीव बना लिए हैं कि 7 घंटे सोना चाहिए, 6 घंटे सोना चाहिए, 8 घंटे सोना चाहिए। वो हमारे अंदर एक थॉट बन गया, और वो हमारा एक सच्चाई बन गया, उसको हम मान लेते हैं, और उसी पे हम बने रहते हैं कि आज 6 घंटे नींद लिया या 4 ही घंटे नींद लिया। तो वो अपने आप वो एनर्जी जो है अपना स्टेटस चेंज कर लेती है। मैं उसको किसी भी लेवल को यहाँ एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो जी नेगेटिव जी हो जाती है। तो हमारे माइंड में जो चीज हम सोच लेते हैं, उसी तरह की एनर्जी हमारे अंदर बनी रहती है और बनी रहेगी। ये मैं खुद फील कर रहा हूँ, और आपने अभी बताया कि आपने भी फील किया कि 3 घंटे नींद लेके भी आपकी एनर्जी लेवल वही था। तो ये वही। सबके साथ ही होगा, अगर उनके माइंड में उसी तरह का जो थॉट रहेगा, चलेगा।
क्यों ना, डॉक्टरों ने भी हमें समझाया है, बताते रहते हैं कि आपका ना ये कम से कम 8 घंटे नींद होना चाहिए, 6 घंटा नींद होना चाहिए। तो उसको सुन के हमें लगता है कि ना आज हमने 6 घंटे नींद नहीं ली, आज 4 घंटे ली, आज 3 ही घंटे ली। तो वो माइंड में घूमता रहता है और वो एनर्जी को जो है लेवल को डिस्टर्ब करता है। तो ये चीजें नहीं होने से हम उस लेवल को डिस्टर्ब नहीं करते और वो लेवल बना रहता है और जैसा हम चाहते हैं वैसा बना रहता है। तो बना थैंक यू रहता मैम, है जी। आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई। हम्म, राजेश जी जी को भी थैंक यहाँ यू मॉर्निंग सेशन में देख के बहुत अच्छा लग रहा जी। सभी को देखे। और है हम जी। मतलब कि यहाँ पे प्रदीप जी हैं, अपने आप को अगर मतलब कि अनम्यूट करें और ये कैमरा ऑन करें, प्रदीप जी। जी, आपको जी अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। जी बताइए दीप जी आपकी आवाज आप थी। हाँ अनम्यूट अनम्यूट। कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है। गुड हाँ आवाज मॉर्निंग आ प्रदीप रही है जी। मैम। हाँ जी जी। आवाज आ रही है। गुड मॉर्निंग, जी गुड जी मॉर्निंग। बिल ज्वाइन किया है मैंने आपका सेशन। बहुत अच्छा अच्छा लगा गुड मुझे भी। मॉर्निंग जी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब जो भी मेरे मन में डाउट्स थे ना वो मतलब आज तो बहुत क्लियर हो गए। जो कि आपने बताया कि निगेटिव थॉट्स जो बोल रहे थे आप आते हैं उसे कैसे कट करना है, मतलब एक ही दो ही सेशन में मतलब ऐसे लग रहा है कि सब 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 कुछ मतलब अभी नहीं क्या ठीक से होने वाला है। इतना पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है आपकी सेशन से मुझे। बहुत अच्छा, बहुत एक बस आप आते रहिए, बने रहिए। और नहीं मतलब नहीं, कि रेगुलर जी रेगुलर आपके करूंगी बारे मैं में ज्वाइन जानना अभी। चाहूंगी मैं। आपके बारे में जानना चाहूंगी। यस मैम। फुल परिचय, फुल परिचय हाँ आपका। मैं हाँ मेरा नाम प्रियंका रास्कर है। मैं आपकी पुणे से हूँ और एक अच्छा जी। ब्यूटिशियन हूँ। ओ, आवाज बहुत आ अच्छा, रही है? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है, आ रही हाँ। है जी। हाँ। जी तो मेरी फ्रेंड है हर्षला, ये जो ग्रुप में है अभी अच्छा ज्वाइन अच्छा। है वो भी। तो जी उसने जी मुझे जी बताया था कि आप ज्वाइन करो ऐसा। तो मैंने उससे बोला कि हाँ मुझे भी करना है। मुझे भी जी। मतलब बहुत सारा से ज्यादा थॉट्स आ रहे हैं मन में, तो कैसे हो रहे हैं। तो वो बोली मुझे कि एक बार तू ये ज्वाइन करके देख ले। तो मैंने कल से किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उससे मैंने बहुत मतलब सेशन का खत्म होने से पहले उससे मैंने बोला कि थैंक यू आपने मुझे ये बता दिया, इसलिए। हम्म। बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। बस आप क्लास में आते रहिए, बस यस ये मैम। बने रहिए। बस यही यस होता यस। है कि देखिए सब कुछ अच्छा होगा। जी प्रियंका जी, आपने अपना नाम प्रदीप लिखा है। नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली हस्बैंड के बस मोबाइल से मैंने हाँ कल जी। से ज्वाइन किया, कल भी नहीं या हुआ था। यस यस यस, हाँ, मैं कल से मेरे फोन से करूंगी। ओके जी ओके। जी उसमें क्या ना, जब हम आवाज देते हैं या मैम आवाज देते हैं तो आपका नाम जब तक आपके कान नहीं जाता है। वैसे तो आपके हस्बैंड के नाम से भी ध्यान जाता ही है, लेकिन हर आदमी की ये नहीं नहीं। फितरत होती है कि अपना नाम सुन के तुरंत कहीं भी कितने भी शोर में आप अपना नाम सुनते हो ना, तो एकदम से कान खड़े हो जाते हैं। यस तो यस यस नाम तो दोनों के ही चलने चाहिए। आप लिख सकते हैं प्रदीप प्रियंका यस यस राजकर, तो आपको पूरा दोनों का नाम हो जाएगा। यस सर, यस सर। जी। थैंक यू, आपको निशा, बाकी निशा जी से जानना मैडम से चाहूंगी, बहुत निशा अच्छा जी अगर लगा। क्लास में तो। जी यस सर, आपको मिल गए बहुत भी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रदीप, थैंक मतलब यू। कि आपने नाम प्रदीप जी से प्रियंका। हम भी बोल प्रियंका जी। यस जी यस। जी। थैंक थैंक यू यू मैम। नारायण जी। और मतलब निशा जी थैंक से यू। बाकी लोग तो लेफ्ट कर गए। ये निशा जी से जानना चाहूंगी, निशा जी हैं क्लास में। सुनिए ना। गुड मॉर्निंग। कैसी है? हाँ गुड मॉर्निंग निशा जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। वीडियो ऑन नहीं करते लेकिन क्लास तो करनी करनी। कुछ आप भी बोलिए इसके बारे में। बस यही है जो सबने बोला है तो वही। लेकिन ये है कि नेगेटिव शब्द तो फिर भी आ ही जाते हैं, चाहे वो जी ज्यादातर कहाँ पर आते हैं। आजकल टाइम है चैटिंग का। व्हाट्सएप जी पे हम जी चैट करते हैं ना, तो व्हाट्सएप पे मेरे तो ज्यादातर व्हाट्सएप पे ही आ जाते हैं। क्यों? जो वर्क करते हैं उसमें ज्यादातर क्वेश्चन आ जाएंगे, हमारी पैसे दे दीजिए, हमें ये कर। उसमें तो बहुत झूठ होना बोलना पड़ता है, हर किसी को तो नहीं पैसे दिए जा सकते ना। तो यही बोलना पड़ता है, अमाउंट नहीं है, हम हमारे पास खुद नहीं है,
वो नई वर्ड तो बहुत आ जाते हैं मेरे में। उसका क्या रिजल्ट हो रहा है कि वो सच में मेरे पास नहीं आते हैं। ये प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। तो ये आप आज के क्लास से आपने क्या मतलब कि सीखा कि यही आज के क्लास तो पूरा इसी पे था? क्लास में, हाँ इसी पर ही था, यही मैं आपको बोल रही हूँ कि चीज तो जी यही थी। बट मेरी ज्यादातर चैटिंग होती है तो उसमें ये चीज आती ही आती है नहीं, बट बोलेंगे नहीं तो दूसरों को बताएंगे कैसे? अब तो उनको सच जैसे थोड़ा मैं ना बोल। आप एक एग्जांपल लेके बताना चाहेंगे कि आप कहाँ मतलब कि नहीं का ज्यादा यूज करती हैं, जैसे कोई एक ज्यादातर लोग भी सेंटेंस। यही बोलते हैं ना कि जैसे उनको कोई हम वर्क बता रहे हैं तो वो पैसे उनके पास होंगे लेकिन झूठ बोलते हैं हमें, भाई हमारे पास तो पैसे नहीं है, आप दे दो। तो वहां पर हर ठीक है, जगह तो हम किसी को नहीं दे सकते ना, किसी की हेल्प करना वो बात अलग होती है, लेकिन हर किसी को देना वो चीज अलग होती है। तो वो चीज मैं होती है। आपसे यहाँ पे बताना चाहूंगी ये कि सामने वाला आपके जो भी मने मतलब काम है उसमें है ये लेन देन का, तो सामने वाला बोल रहा है कि मैम हमारे पास इस वक्त नहीं है पैसा, तो आप उसी वक्त आप मतलब कि सीख रहे हैं, आप क्लास में हैं, तो आप उनको बताइए, यही तो है कि सबको जागरूक करना है। आप उनको बताइए कि सर आपके पास ठीक है नहीं है, लेकिन आप ये शब्द ना बोल के आप बोलिए कि मैडम अभी थोड़ी देर में आ रहा है, मेरे पास आ रहा है तो आपको पेमेंट कर देंगे, दे देंगे। आप इस शब्द को बोलिए। आपके पास चाहे वो 10 दिन में आए, 20 दिन में आए या 2 महीना में आए, लेकिन शब्दों में धारण करना है, ये चीज शब्दों में लाना है, नहीं नहीं करना है। जब आप नहीं बोल रहे हैं कि नहीं है, तो सर आपके पास कभी नहीं आएगा, ये हमेशा अभाव रहेगा। अगर आप यही चीज पे कह रहे हैं कहें यहाँ पर कि मैडम हमारे पास आने वाला है, जैसे ही आता है वैसे ही आपको पेमेंट करेंगे और आपसे ज्वाइन करेंगे हम। सर आप ज्वाइन करें या ना करें, लेकिन इस शब्द को अपने जीवन में लाइए और इस शब्द को निकालिए। तो आप जब उनको देंगी तो ये अवेयरनेस आपके अंदर कहीं उनसे ज्यादा आएगा। ये चीजें सीखने से ज्यादा मतलब सिखाने से नॉलेज मिलता है चीजें। तो हाँ, तो वो तो क्लास में नहीं आ रहे हैं, नहीं जानते हैं, आप तो आ रही हैं क्लास में सीख रही हैं, तो इसके अपने मतलब कि दैनिक जीवन में सब चीजों को मतलब लाइए धीरे धीरे, और सामने वाले को भी जागरूक कीजिए आप। तभी थैंक यू तभी हम लोग हर घर घर में जाएंगे। हम लोग का यही मतलब कि है ना, यही हम लोग का मतलब कि नहीं, हर घर में जाना है, हर मतलब कि लोगों के पास जाना है और ये चीजें लाना है। सेल्फ लव अभी तो आपने किया है, सेल्फ लव उसके बाद से ये भी कर रही हैं, तो अब ये बताना स्टार्ट कीजिए आप। जैसे ऐसे सुनने को आता है तो आप उसको मतलब सुधार के बताना स्टार्ट कीजिए।